मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 13वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद तृतीय प्रपाठक का पहला खंड आज हम प्रारंभ करेंगे। कल पीछे जो चर्चा हुई थी उसमें अपावृणु ये जो एक शब्द था, तो उसमें जो 3 गण थे, तो इसको स्वादि गण के अंतर्गत जो व्रीहि वर्ण है उससे ही लेना चाहिए। वो वृणु या वृणुतात ये 2 रूप वहां बन जाते हैं। तो वृणु कल जो मैंने बोला था वो व्री संवरणे वाला अर्थ वादिगण का, वो ठीक नहीं है और क्रियादिगण से भी नहीं बनेगा। वृंग संभक्तो तो व्रीहि वर्णे ये जो स्वादिगण की धातु है उसी से ये शब्द बनेगा। ठीक है। अच्छा, पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना है? आगे देखिए, पीछे के प्रसंग को ध्यान में रखेंगे। वसु, रुद्र और आदित्य 3 शब्दों का प्रयोग किया गया और आदित्य शब्द आदित्य ब्रह्मचारी के लिए जो कि 48 वर्ष तक का समय स्वीकार किया जाता है उसके लिए बात को रखा गया। और ये जो 48 वर्ष होते हैं वो स्नातकों के, ये स्नातक के ही रूप हैं कि 24 वर्ष में स्नातक होता है, 36 में होता है, 48 में होता है। ये स्नातकों के रूप हैं, भेद हैं। और उसमें जैसा संस्कार विधि में लिखा है महर्षि दयानंद ने, विद्या स्नातक और व्रत स्नातक 2 रूप वहां पर दिए गए हैं। तो ये जो 48 वर्ष का हम मान करके चल रहे हैं, ये विद्या और व्रत दोनों दृष्टियों से स्नातक हुआ है। एक आदर्श उच्चतम स्थिति हो सकती है, उसको हम ग्रहण करके चल रहे हैं। और आगे का जो वर्णन है, जो परिणाम बताए, जो प्रशंसा की गई, वो उसी के ऊपर लागू होगी। उसमें जितनी जितनी न्यूनता होती है, विद्या में न्यूनता, व्रत में न्यूनता, उतनी उतनी न्यूनताएं भी रहेंगी। लेकिन जो आगे की चर्चा प्रारंभ हो रही है तृतीय प्रपाठक में, वहां आदित्य शब्द को लेकर के हो रही है। उपनिषद चूंकि प्रतीकात्मक कथन करते हैं, सांकेतिक कथन करते हैं, इसलिए शब्द और वाक्य क्या कह रहे हैं उसके पीछे छुपे भाव को भी हमें देखना और समझना होगा। प्रथम दृष्टिया आदित्य शब्द, ये आदित्य सूर्य जिससे हमें प्रकाश मिलता है, वो अभिलक्षित होता है। और हम बहुत सारी पंक्तियां अभी आगे पढ़ेंगे जो कि इस सूर्य पर घट रही है। पर जो अन्य वर्णन है वो सारे के सारे इस सूर्य पे नहीं घटेंगे, लेकिन कहे तो गए हैं वहां पर। तो वहां आदित्य से क्या तात्पर्य लिया जाए, तो आदित्य ब्रह्मचारी का तात्पर्य
लिया जाएगा। आदित्य ब्रह्मचारी पे सब चीजें घटाने लगेंगे तो जो बातें इस सूर्य पे घट रही हैं, वो जो कि तुम जो बातें वहां घट रही हैं वो आदित्य ब्रह्मचारी पे नहीं घटती हुई दिखेंगी। इस सूर्य के ऊपर घट रही हैं कुछ बातें, सब नहीं। तो जो बातें वहां घटती हुई दिख रही हैं, जो पंक्तियां वहां घटती हुई दिखेंगी, वो आदित्य ब्रह्मचारी पे घटती हुई नहीं दिखेंगी, सीधे सीधे। और इन सबको समझाने के लिए भी जो मधु का उदाहरण आगे आएगा वो भी साथ ही साथ में चल रहा है, वो भी तो समझ में आता है कि ये दृष्टांत है। तो कुल मिलाकर के ये वर्णन है किसके लिए, उसको पूरे को जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें अभिप्राय स्पष्ट होगा। लेकिन हमारे मन में हमें ये जो उपमा होती है, दृष्टांत दिया जाता है, किससे क्या समझाना चाह रहे हैं, सीधे कथन है परोक्ष कथन है, सीधे भी कथन कर सकते हैं, लेकिन किसी दृष्टांत को देते हुए जब कथन करते हैं तो कुछ विशिष्ट बात भी आती है, कुछ प्रयोजन होता है और सांकेतिक भाषा में होता है। तो देखिए एकादशोपनिषद का भाष्य ये, इसमें पृष्ठ संख्या 384, तृतीय प्रपाठक का पहला खंड। तो इसमें 1 से लेके 5 खंड का इन्होंने विषय दिया, आदित्य की देव मधु कल्पना। आदित्य, अब आदित्य का जो तात्पर्य लेंगे, यहां दो ही होंगे, एक ये सूर्य और एक आदित्य ब्रह्मचारी। और देव मधु, देव शब्द से हम परिचित हैं, देव देवता जो श्रेष्ठ हैं उनका मधु, मधु मतलब जैसे शहद होता है जो हम वो खाते हैं, सार के रूप में आता है वो मधु, देवताओं का मधु, एक दूसरा शब्द दिया। तो इससे जुड़ करके कोई बात यहां पर कही जाएगी। तो इन्होंने शीर्षक दिया आदित्य की देव मधु कल्पना। एक कल्पना की जा रही है कि ऐसा है। अब मधु की कल्पना की गई तो इस सूर्य में मधु कहां पर है, तो कुछ प्रतीकात्मक लेना होगा कि मधु रूप में ये है। यहां पर दृष्टांत का पूरा पूरा नहीं, लेकिन एक समझाया जा रहा है, समझ, एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को। तो पहला वाला प्रवाक देखिए, ओम असौवा आदित्यो देव मधु। ओम ये प्रारंभ किया गया, प्रभु का स्मरण है, मंगल कारक है। वाक्य है असौवा आदित्य, ये जो आदित्य है, अब ये असौवा आदित्य कौन सा आदित्य, तो हमारे को यही आदित्य प्रतीत होगा, ये जो आकाश में हमें दिख रहा है ये क्या है, ये जो आदित्य है ये देव मधु है। ये वाक्य पूरा हो गया, ये आदित्य देव मधु है, देवताओं का मधु है। एक हम पुष्पों का मधु देखते हैं, फूलों से आता है, जिससे भी आता है। देवता जिस मधु को खाते हैं या देवताओं का भी सार भाग है, देव मधु है, बस सामान्य मधु नहीं है, मनुष्यों वाला मधु नहीं है, ये देव मधु है, दिव्य मधु है, विशिष्ट मधु है। अब वो मधु क्या है, ये चाटने वाला मधु नहीं, कुछ और मधु है जिसको कि यहां पर कथन किया जा रहा है। तो ये जो आदित्य है ये देवताओं का मधु है। अब ये वाक्य इतना सा आ गया। अब आदित्य तो हमारे सामने है, अब उसके देव मधु गुण को कहा जा रहा है कि ये देव मधु है। मनुष्य बहुत सारे हों, कोई मनुष्य है उसको देख करके कहें कि ये मनुष्य जिलाधीश है, अधिकारी हैं। अब ये जो अधिकारी विशेषता बताई जा रही है, मनुष्य तो वो है, मनुष्य तो पहले से पता है, दिख रहा था भाई, ये पुलिस अधिकारी है, ये प्रशासनिक अधिकारी है, ये खिलाड़ी है, ये राजनेता, कुछ भी जो हम कहना चाहते हैं। तो ये जो आदित्य है ये तो हमारे को है, जो एक ज्ञात चीज है, उसके बारे में विशेषता क्या कही गई, ये देव मधु है, ये नई बात कही गई है उसके लिए। विधि जो की गई वाक्य में, सूर्य उद्दिष्ट है पहले से, और उसमें जो नई बात कही गई वो देव मधु है। असो व आदित्यो देव मधु। जब ये देव मधु कह दिया गया तो मधु में मधु की कल्पना हमारे मन में आई, जो मनुष्यों वाला मधु होता है, जो हम औषधि आदि के साथ हम लेते हैं। तो जो मधु है तो मधु को बनाने वाला भी कोई होगा। जैसे ये मधु होता है जिसको हम चाटते हैं, खाते हैं, तो कोई देव उस मधु को बनाने वाला भी होगा। तो वहां बनाने वाला कौन है, मधु कहां बनता है, कहां रहता है,
तो छत्ते में रहता है तो वहां कौन सा छत्ता है? छत्ता कहां पर अटका हुआ रहता है? कहीं लगा रहता है ना छत्ता, कहीं ना कहीं लगा हुआ रहता है। तो वो जो छत्ता है वो कहां लगा हुआ है? तो ये आदित्य देव मधु है। मधु की कल्पना आई और मधु से हमारा खाने वाला मधु आया और उससे संबंधित बातें, मधुमक्खी, मधु का छत्ता, मधु तो है ही, उसके साथ साथ मधुमक्खी आएगी जो मधु को बनाने वाली है, और वो मधु जहां रहता है वो मधु छत्ता, और वो छत्ता कहां अटका हुआ है, वो इसके साथ जुड़ी हुई बातें आ जाएंगी। तो वहां भी कुछ होना चाहिए ना ऐसा, उस आदित्य के पास भी। तो वो अब बता रहे हैं आगे, देखिए। तो तस्य देवरेव तिरश्चीन वंशो, तिरश्चीन कहते हैं तिरछे, और वंश कहते हैं शाखा को, या तो वंश बांस को भी बोलते हैं। बांस में भी लग जाता है ना, बांस की टहनियां होती हैं, तिरछी हो जाती हैं। अगर बांस का झुरमुट होता है, जैसे यहां पर भी है, जंगलों में होता है, तो उसकी किस शाखा के ऊपर, उस पर भी तो मधु लग सकता है ना छत्ता, किस शाखा पे लगता है? जो थोड़ी झुकी हुई होगी उस पे लगेगा। सीधे वाले में तो कैसे लगेगा? जो झुकी हुई होगी वहां लग जाएगा तो लटक जाता है। तो जो तिरछी शाखा है इस मधु की, जिसपे छत्ता लगा हुआ है, तो वहां क्या है? तो कहा देव एव तिरश्चीन वंशो। देव मतलब द्युलोक, तीन लोक हैं, देव मतलब द्युलोक। आदित्य कहां है? वो द्युलोक में है। आदित्य को भी द्युलोक कह देते हैं, लेकिन आदित्य एक अलग हो गया, और आदित्य तो हो गया मधु, देव मधु। और वो कहां पर है, कहां अटका हुआ है? वो तिरछा बांस क्या है जहां वो छत्ता अटका हुआ है? तो बोले ये जो देव है यही उसका तिरछा बांस है। एक परिकल्पना की जा रही है, एक समझाने के लिए केवल। तो बोले छत्ता क्या है फिर? तो कहा अंतरिक्षम अपूपो। अपूप, पुआ बोलते हैं, पुआ, अपूप, या तो मालपुआ भी होता है। कैसा होता है मालपुआ? गोल सा होता है और छेद भी होते हैं उसमें, थोड़े छत्ते जैसा मान लीजिए। तो बोले वो छत्ता क्या है? तो बोले ये जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष भी एक लोक हो गया, द्युलोक और अंतरिक्ष। द्युलोक हो गया उसका तिरछा बांस, और अंतरिक्ष हो गया उसका छत्ता, अपूप, छत्ता हो गया। ठीक है, केवल समझने के लिए, दृष्टांत के लिए, उसकी तरह से वो है। ऐसा तो छत्ता मिलने वाला नहीं है वहां पर। और वो जो सूर्य है, आदित्य है, तो उसके पुत्र क्या है? पुत्र मतलब संतान होती है जो आगे उत्पन्न होती है, सदृश, वो क्या है? तो कहा मरीचय पुत्राः। जो सूर्य की किरणें हैं, आदित्य की किरणें हैं, वो उसके पुत्र हैं। आदित्य और आदित्य के पुत्र। आदित्य के पुत्र कौन है? आदित्य की रश्मियां, क्योंकि वो आदित्य से निकल के आती हैं। आदित्य जैसी होती है, गर्मी देने वाली, प्रकाश देने वाली, उसके समान गुण वाली होती हैं और उससे उत्पन्न होती हैं। तो ये किरणें उसकी पुत्र हो गई। अभी प्रतीकात्मक हो गया इतना। अब इसको देखेंगे तो यहां आदित्य का मतलब क्या लेंगे? ये सूर्य ही आएगा जो ऊपर आकाश में है, क्योंकि द्युलोक का कथन आ गया। फिर अंतरिक्ष लोक का कथन आ गया कि मान लो आदित्य है तो वो कहाँ है? वो तो द्युलोक में है, लेकिन वो भी द्युलोक क्यों कहलाया? उसके बीच का भाग अंतरिक्ष लोक कह रहे हैं। अगर आदित्य और दूर होता तो वहां पर क्या होता? उसको हम अंतरिक्ष ही कहते। और आदित्य जहां पर है द्युलोक में, भूलोक और द्युलोक के बीच का अंतरिक्ष भाग है। अगर आदित्य निकट होता तो जिसको हम आज अंतरिक्ष कह रहे हैं वो द्युलोक कहला देता। तो अर्थात ये भी कहां पर है द्युलोक? अंतरिक्ष में ही है। तो द्युलोक आया, अंतरिक्ष लोक आया, आदित्य शब्द है ही, और मरीचे है, किरणें भी आ गई हैं। तो अब ये कौन सा आदित्य आएगा? ये सूर्य ही आएगा। जो आदित्य ब्रह्मचारी है उसका तो यहां पर दृष्टांत में कथनों से कुछ प्रतीति नहीं हो रही है, उसकी उसकी तरफ संकेत मिल रहा है। अभी तक उतना ही समझ के चलते हैं हम। तो ये जो आदित्य है ये देव मधु है, लेकिन ये देव मधु कैसे है, क्या है, उन सब के लिए थोड़ा सा
आगे बता रहे हैं। दूसरा देखिए, तस्य ये प्रांचो रश्मयः, अब पीछे रश्मियां कहा था, मरीचय है पुत्राः, तो उसकी जो सामने की तरफ वाली पूर्व दिशा की सामने वाली जो रश्मियां हैं, सामने जो गति कर रही हैं, ता एव अस्य प्राच्यो मधुनाड्य है, वो ही इसकी प्राच्य मतलब प्राची दिशा वाली मधुनाड्य है, मधु की नाड़ियां हैं। आदित्य को क्या कहा गया था? देव मधु। उस मधु को बहने के लिए, मधु बहने वाली वस्तु है, उसके लिए नाड़ियां कौन सी हैं? तो आदित्य देव मधु है और वो बह के आ रहा है, तो कुछ नलियों में जैसे बह के आता है, रिश्ता है, तो उसकी नाड़ियां कौन सी हैं? मधु की नाड़ियां। तो बोले ये जो पूर्व की तरफ की किरणें हैं, यही उसकी मधु नाड़ियां हैं। जो रश्मियां हैं वो ही उसकी मधु नाड़ियां हैं, और उन्हीं से मधु निकल के आ रहा है। तो अब आदित्य का मधु क्या होगा, हो जाएगा? उसका ताप, उसका प्रकाश, जो उसके गुण है वही। रश्मियां आ रही हैं और रश्मियां हो गई मधु नाड़ियां, पूर्व दिशा वाली नाड़ियां। हमारी दृष्टि से पूर्व दिशा, हमारा मुख सूर्य आदित्य की तरफ है और सामने की तरफ से हम देख रहे हैं, तो ये मधु नाड़ियां हो गई उसकी, पूर्व दिशा की तरफ की मधु नाड़ियां। तो तस्य ये प्रांचो रश्मय स्ता एव से प्राच्यो मधुनाट्य, ये सारा वर्णन आकाश वाले आदित्य का चल रहा है। अब आगे कहा कि भाई इसमें देव मधु की आपने बात कही, तो ये मधु को बनाने वाला कौन है? मधु कहां से बन रहा है? तो कहा ऋच एव मधुकृतः, मधु को बनाने वाला पुष्प नहीं, मधु को करने वाला कौन? मधुकर राज बोलते हैं ना, मधुमक्खी, मधु को करने वाला मधुकर, और राज मतलब उसमें जो मधुमक्खी, राज मधुमक्खी होती है, मधुकर राजा मक्खी होती है। तो मधुकर किसको बोलेंगे? मधुमक्खी को। तो बोले वहां मधुमक्खी भी होनी चाहिए, मधु है तो मधुमक्खी भी तो होनी चाहिए। इस हमारे लौकिक मधु शहद की तरह से वहां पर अब देखा जा रहा है। कहां पर? सूर्य के प्रसंग में, क्योंकि सूर्य का वर्णन चल रहा है। तो बोले वो मधुकृत क्या है? तो बोले ऋचः एव मधुकृतः। ऋचः, अब ऋच किसे कहेंगे? ऋचा ही बहुवचन का प्रयोग है। ऋचा के ऋक किसको कहेंगे? मंत्र कहेंगे। यत्र अर्थवशात पाद व्यवस्था सा ऋक, जहां पर मंत्र में अर्थ के अनुसार पाद की व्यवस्था है कि पहला चरण पूरा हुआ, दूसरा हुआ, तो अर्थ वहां भी समाप्त होता है, पूरा शब्द के बीच में नहीं होता है, टूटेगा नहीं, पूरा शब्द हो जाएगा, तब अर्थवशात पाद व्यवस्था होगी। चौथाई, एक पंक्ति, डेढ़ पंक्ति, दो पंक्ति, पूरे पूरे में जहां पर होगा उसको ऋक कहते हैं। अब ये ऋचाएं हो गई, मतलब ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, अथवा सभी चारों वेदों में जो जो मंत्र जहां अर्थ के अनुसार पाद की व्यवस्था होती है, वो ऋक कहलाएंगे। अब ये ऋचाएं वहां पर क्या लेंगे हम? सूर्य में। अब ये ऋच का मतलब हम स्तुति ले लें, स्तुति भी होता है, लेकिन अगला प्रसंग देखिए। भाई ये तो मधुमक्खियां हो गई, तो मधु ये कहां से लेकर के आ रही हैं मधुमक्खियां? तो कहा ऋग्वेद एवं पुष्पम, जो ऋग्वेद है वो पुष्प के समान है। अब ये कहा पुष्प और मधु, ये हमारा लौकिक मनुष्यों का जो मधु है, शहद है, उससे जुड़ती भी बात है, लेकिन इसको वहां सूर्य पे, आदित्य पे घटाएंगे तो वहां क्या चीज है? इस सूर्य में ऋचाएं कहाँ है? ऋक कहाँ है वहां पर? और वो ऋग्वेद क्या है वहां पर? अब ये बात उस आदित्य में घटती भी नहीं दिखेगी हमारे को। रश्मियां मधु हैं, ये रश्मियां शब्द कहा, प्राची दिशा वाली कहा, वो तो उसी आदित्य की घटती भी दिखेंगी, लेकिन वहां पर ऋक और ऋग्वेद क्या है, या तो वहां परिकल्पना करें हम। तो ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पम, आगे कहा ता अमृता आपह। तो वो जो पुष्प है, वो पुष्प से जो उन्होंने ऋच एव मधुकृत,
तो वो ही क्या है, ये जो ताहा जो है स्त्रीलिंग में बहुवचन का प्रयोग किया गया, वो जो पुष्प है या उसमें जो भी चीज है, अमृता आपह, आपह शब्द स्त्रीलिंग और बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ता और अमृताह, वो जो आपह है एक तत्व हो गया, आपह तत्व वस्तु, वो कैसा है, वो अमृत है। ता आपह अमृता, वो जो जल है आप है वो अमृत है। अब ये जो आपह शब्द आ गया, वो तो जल का, सामान्यतः हम जल का वाचक मानते हैं जो कि तरल है, द्रव है। अब यहां इस संदर्भ में हम मधु को ले सकते हैं कि वो जो मधु है, क्योंकि मधु भी तरल होता है, आपह मतलब एक द्रव के रूप में ले लिया हमने, मधु भी द्रव है। तो वो जो मधु है वो कैसा है, अमृत है, अमृत के समान है, श्रेष्ठ है। नहीं तो आपह शब्द तो मधु के साथ वैसे जुड़ता नहीं है इस दृष्टांत में, और वहां भी आपह क्या है ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो और आगे एक रस की उत्पत्ति बताइए अगले प्रवाक के अंदर। तो वो जो रस है, आपह, आपह रस जो होता है वो भी तरल होता है, जल जैसा होता है, द्रव होता है। और यहां मधु शब्द है, तो यहां जो आपह है यह मधु की तरह से ले लेंगे। ये आपह मतलब रस, आगे भी रस की उत्पत्ति है और वो यहां मधु की दृष्टि से लिया जा सकता है। आपह शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, उसकी भी अभी आगे चर्चा करेंगे कि इससे क्या क्या होता है, तो वो शब्द कहां से आ गए, कैसे आ गए। अभी सामान्यतः हम आपह, आपह का मतलब होता है जो व्याप्त होता है, जो व्याप्त हो जाता है उसको आपह बोलते हैं। आपली व्याप्त, गत्यर्थक हम मान सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फैलती हैं, तो ये भी फैलने वाली चीज है, जिसको हम फैलने वाला हम आगे भी पढ़ेंगे। तो कोई ऐसी चीज कही जा रही है जो कि फैल रही है। तो अब देखिए कि जो हमने मरीचि और ये द्यौलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, किरणें, ये सब से तो वो आता है अंतरिक्ष वाला, आकाश वाला सूर्य। लेकिन साथ में अब ऋचाएं आ गई और ऋग्वेद आ गया है, तो अब यहां पर हमें वहां घटाना मुश्किल हो जाएगा कि ये इसको वहां कैसे घटाएं हम। तो मधु, मधु का छत्ता, ये आदित्य। अब इसके साथ में हम आदित्य लेंगे, वो आदित्य ब्रह्मचारी। इस आदित्य के अनुसार उस आदित्य को, आदित्य ब्रह्मचारी को समझाना चाहते हैं कि वहां कैसे होता है। यहां अब घट जाएगा, अब यहां मनुष्य आया नहीं है अभी, लेकिन चूंकि ऋग मंत्र और ऋग्वेद ये कहां रह सकता है, ये मनुष्य में ही रहेगा, सूर्य में नहीं रह सकता है, सूर्य से उत्पन्न नहीं हो सकता है वो, ये ज्ञान रूप है, ये किसी मनुष्य में रहेगा। अब हम इसमें समझते चलेंगे साथ के साथ में। तो ऋचा एवं मधुकृत ऋग्वेद एवं पुष्पम ता अमृता आपह, तो ये जो जल है ता आपह, वो अमृत के रूप में है, और अमृत तत्व की प्राप्ति हमें करनी है। आगे देखिए, इसी को थोड़ा और समझाया है। तीसरा, तावा एता ऋचः एतम ऋग्वेदम अभ्यतपंस, ये जो ऋचाएं थी, पीछे देखो ऋचा भी कहा, मधुकृत है और ऋग्वेद है पुष्प। तो ये जो ऋचाएं हैं, तावा एता ऋचा एतम ऋग्वेदम अभ्यतपंस, इस ऋग्वेद को उन्होंने तपा, ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपा, मथा, तपाया। अभी समझने की बात है। अब ऐसे कैसे कि ऋग्वेद के मंत्र, वो मंत्र ऋचाएं ऋग्वेद को कैसे मथेंगी, कैसे तप करेंगी। तो पिछला जो दृष्टांत था, एक तो सूर्य का चल रहा है और एक मधु का चल रहा है। तो ऋचाएं कही गई थी मधुमक्खियां, और ऋग्वेद को पुष्प की तरह कहा गया था। तो वो जो मधु निकलता है, तो मक्खियां पुष्प पर बैठती हैं, पुष्प को में अपना मुख डालती हैं, उसका जो सुई जो डंक होता है वो डालती हैं, और वहां से मकरंद को या जो सार भाग है उसको पीती हैं, ग्रहण करती हैं।
तो उसके शरीर में प्रक्रिया होती है, फिर वहां जाकर के छत्ते पे उसी को निकालती हैं, वो अपना पोषण भी करती हैं, उनके मुख में जो प्रक्रिया होती है वो भी होती है, और वो निकाल करके और वहां पर रख देती है, और वही मधु होता है। तो ये है मथना, तपाना, कि मधुमक्खी उस पुष्प पे जाकर के बैठी, इस पुष्प पे, उस पुष्प पे, और वहां उसने कुछ कुछ तो छेद करेगी, कुछ ना कुछ इधर उधर किया होगा, गतिविधि हुई होगी, मथन हुआ होगा, तपन हुआ होगा, बस यही तपना है। तो ऋचाओं ने ऋग्वेद को मथा, तपा। अब वैसे हम देखें तो इधर तो मधुमक्खी और पुष्प दो अलग अलग चीजें हमारे को मिल रही हैं, दृष्टांत में अलग अलग हैं। लेकिन जब हम इसको ऋग्वेद और मंत्र पे घटाने लगेंगे, तो ऋग्वेद और ऋचाएं वो अलग कहां पर है? क्या अंतर है उनमें? ऋग्वेद कैसे बना है? ऋचाओं का योग ही तो है, बहुत सारी ऋचाएं हैं, 10,000 से अधिक, उनका योग ही तो है। इधर तो मधुमक्खी और पुष्प अलग है, मधुमक्खियां जाएंगी, पुष्प को मथेंगी, तपेंगी, और उससे से मधु लेकर के आ जाएंगी। यहां मथने वाले ऋचाएं हैं, और जिसको मथा जा रहा है वो है ऋग्वेद। अब यहां कैसे घटाएंगे? और अगर इसको सूर्य से जोड़ के देखें तो वहां कैसे घटेगा? सीधे सीधे नहीं घटेगा। तो ये प्रतीकात्मक है। अगली पंक्ति ये पढ़ते हैं, फिर मैं इस पे थोड़ी और चर्चा करता हूं। तो तावा एता ऋचः, ये जो ऋचाएं थे, इन्होंने एतम ऋग्वेदम अभ्यतपस, इस ऋग्वेद को तपा, तपाया। तस्य अभितप्तस्य, और जब वो अभितप्त हुआ, कौन? तस्य वेदस्य, अभितप्तस्य वेदस्य, ऋचाओं ने जब वेद को तपाया, तो वो जो तप्त हुआ, उससे क्या निकला? यशः तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत, कुछ रस निकला, सार निकला। क्या? उसमें कई चीजें, यश निकला, तेज निकला, इंद्रियां निकली, इंद्रियां मतलब इंद्र के साधन निकले, वीर्य निकला, बल निकला, तेज निकला, अन्नाद्यम अन्न आदि और जो चीजें हैं वो उत्पन्न हुई। जो भी, जिनको अभी हम सेवन करते हैं, खाद्य पदार्थ, अन्य साधन, वो उत्पन्न हुए। तो ये सब चीजें कैसे उत्पन्न हुई? ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपाया, और ऋग्वेद तपा तो उसमें से ये चीजें निकल करके आ गई। तो ये चीजें अगर इस आदित्य में घटाएंगे, तो पहली बात तो ऋचा और ऋग्वेद यही नहीं वहां मिलेंगे कि ये कहां कैसे है। और अगर कोई कल्पना कर भी ले, तो उससे जो निकल करके आई हैं ये चीजें, ये कहां पर है? वहां पर आदित्य में कौन सा यश, कौन सा तेज, कौन सी इंद्रिय, कौन सी अन्नादि भोग सामग्री, वो कहां पर है? तो अब अगर इसको हम देखेंगे, इस प्रवाह को, तीसरे को, कि अगर ऋचाओं से ऋग्वेद को तपा, वो क्या होता है वो तो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन किसी ने तपा तो वो कौन होगा? वो मनुष्य होगा। और ये जो लाभ बताए गए, जो रस निकला है, ये किस में दिखाई देगा? मनुष्य में दिखाई देगा। तो इससे क्या पता लगने लगेगा? ये जो लक्षण है वो उस आदित्य में तो घट नहीं रहे। मधु का दृष्टांत ले लिया, आदित्य भी दृष्टांत बन रहा है एक दृष्टि से। आदित्य को समझाने के लिए मधु वाला दृष्टांत है, मधु वाला इस आदित्य ब्रह्मचारी पे भी घट रहा है, तपन वगैरह। तो आदित्य में ये चीजें घट नहीं रही हैं, उस आकाश वाले आदित्य में, लेकिन बात तो कही जा रही है। तो ये कहां घटेगी फिर? कौन बचेगा? तो अब आदित्य ब्रह्मचारी को भी हमें यहां पर लाना होगा। आदित्य ब्रह्मचारी में ये होगा, सूर्य में ऐसा कुछ जो भी है वहां पर तप रहा है, क्या चीज है? और आदित्य और आदित्य शब्द वहां पर मिल रहा है। क्यों इस आदित्य को ले लिया? इस आदित्य को बताने के लिए, जो 48 वर्ष वाला ब्रह्मचारी है, उसको बताने के लिए इस आदित्य को ले लिया दृष्टांत के लिए, उसका प्रतीक बना लिया गया। वो प्रतीक भी कुछ विशिष्टता को बताने के लिए किया गया केवल। ये सारी बातें नहीं घटेंगी कि हम सोचें कि वहां भी ऐसे ही मथन हो रहा है, क्या हो रहा है वो बताएं। नहीं, उस तरह से नहीं। समानता क्या है?
कि जैसे आकाश में सूर्य एक तेजस्वी पिंड है जिसके आगे अन्य समस्त पिंड निस्तेज हैं, जो इतना महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए इतना लाभदायक है, ऐसा वो व्यक्ति बन जाता है। ये जो आदित्य ब्रह्मचारी की परिकल्पना है, जो चारों वेदों को पढ़ेगा, समझेगा, अनुशासन में रहेगा आचार्य के, जैसा कि अत्यंतम आत्मानम अवसादयन, वो जो प्रक्रिया पीछे बताई गई थी तीसरे स्तंभ में, सब कुछ अच्छी चीजें हैं, तो कैसा होगा मनुष्यों में? जैसे कि सूर्य के समान। हम उपमा देते भी है ना, आकाश में इतने सारे तारे हैं या प्रकाशमान पिंड हैं, उसमें सर्वाधिक चमकने वाला आदित्य, और जब आदित्य होता है तो दूसरे दिखते भी नहीं है, अथवा नाम मात्र के दिखेंगे, लुप्त से हो जाएंगे, उनका तेज निस्तेज हो जाएगा। आदित्य नहीं होगा तो वो चमकते हुए दिखाई देंगे। ये एक प्रतीकात्मक चीज है जो कि आदित्य ब्रह्मचारी को समझाने के लिए बताई जा रही है। तो ये जो मथन है ऋचाओं के द्वारा ऋग्वेद का, ये कहां घटेगा? ये आदित्य ब्रह्मचारी में घटेगा। अब उस बिंदु को लेते हैं कि ऋचाएं हैं और ऋग्वेद है, वो कैसे मथा जाएगा? तो ऋचाएं ही तो ऋग्वेद है। जैसे मधुमक्खी और पुष्प अलग अलग है, यहां तो कोई अलग अलग है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मथन क्रिया तो हो रही है। उस तरह से नहीं है, ये भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही पुस्तक है, एक ही चीजें हैं उसी में से। तो ये उस आदित्य ब्रह्मचारी के अध्ययन के प्रकार को बताया जा रहा है कि वो कैसे मथता है। ये जो मधु निकलना है, ये जो लाभ निकलने हैं, वो कैसे निकलेंगे? तो वही ऋग्वेद, उसमें से हमने 1, 2, 4 जितनी ऋचाएं हैं ले ली, उस आदित्य ब्रह्मचारी ने ले ली। अब उस मंत्र का, मंत्र तो मंत्र है, ऋचा मंत्र है, चिंतन है, विचार है, उसके सही अर्थ तक वो पहुंच रहा है, तभी उसको ये सारे के सारे लाभ जो यहां पर तेज, बल, वीर्य, इंद्रियां आदि जो बताए गए, तो कैसे होगा कि ऋचा तो उसी ऋग्वेद की ही है, और उससे वो किसको मथ रहा है? पूरे वेद को मथ रहा है। उसी ऋचा से पूरे वेद को मथ रहा है, और उसी वेद में से सार निकाल रहा है। और निकलेगा कहां से? रस कहां आएगा? उसी ऋचा के अंदर आएगा, क्योंकि ऋचाएं क्या है? मधुकर हैं, अर्थात मधुमक्खी हैं। मधुमक्खी पुष्प पे बैठेगी, वहां कुछ मथन करेगी, क्रिया करेगी, तो सार कहां आएगा? मधुमक्खी के अंदर आएगा, उसके मुख में आ जाएगा, और वही रस है, वही सार है। तो एक ऋचा या कई ऋचाएं जो कि वेद को मथ रही हैं, और जो सार निकल रहा है वो वेद से निकल के आ रहा है, जैसे पुष्प से निकल के मधुमक्खी के मुख में आ रहा था। तो जो ऋग्वेद को मथा, तो ऋग्वेद का सार कहां निकल के आएगा? इन ऋचाओं में आएगा, और ये ऋचाएं उसके पास में है, आदित्य के पास में, आदित्य ब्रह्मचारी के पास में। तो एक प्रक्रिया बताई गई कि हम किसी मंत्र का या कुछ मंत्रों का, कुछ मंत्र मतलब तो सूक्त हो गया, कोई अनुवाक हो गया, उसका जो अर्थ हम निकाल रहे हैं, वैसे नहीं कि मंत्र को लिया और उसका अर्थ कर दिया शब्द वाक्य इसकी रचना की दृष्टि से, नहीं, उसका अर्थ करने के लिए वेद को मथना पड़ेगा पूरे को। वेद, वेद के मतलब अन्य मंत्र, अन्य ऋचाएं, संगीता वेद, ऋग्वेद का मतलब अन्य ऋचाएं समूह है। इस ऋचा से तो हम मथन कर रहे हैं वहां पर, और बाकी सारी ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद के अंतर्गत आएंगी, उनका मथन कर रहे हैं कि इस शब्द का अर्थ वेद किस रूप में लेता है, कहां किस रूप में लिया गया, या कैसे लेना चाहिए। इसको कहते हैं वेद के द्वारा वेद को समझना, वेद की ऋचाओं के द्वारा वेद की ऋचा को समझना, अंतः साक्ष्य से, जो अंदर की साक्षी है। एक तो है हमने वाक्य उठा लिया, मंत्र उठा लिया, पंक्ति उठा ली, और अब हम संसार में जो हमने देखा है, सुना है, हमारा ज्ञान है, उसके अनुसार उसका अर्थ कर रहे हैं। जो हमने व्याकरण पढ़ा है, वाक्य रचना है, भाषा है, उसके अनुसार अर्थ कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है। यह कि अर्थ तो एक ही मंत्र का कर रहे हैं, कुछ मंत्रों का, लेकिन उसके लिए जो मथन किया गया है, आलोडन किया गया, वो पूरे ऋग्वेद का किया है। ऐसे ही नहीं उन्हीं मंत्रों को ले लिया और कर लिया। कई बार ये प्रश्न आता है, जो वेद के मंत्रों पर जो ऋषि लिखे हुए होते हैं,
ऋषि, देवता, छंद इत्यादि स्वर। तो जो ऋषि लिखे होते हैं, महर्षि ने बताया कि वो मंत्र के दृष्टा थे। ऋषि जो होते हैं वो मंत्र के दृष्टा होते हैं, साक्षात्कर्ता होते हैं, और उसके प्रचारक भी होते हैं, वो भी ऋषि के रूप में कहे गए। तो कहते हैं कि जी एक एक मंत्र के एक एक ऋषि, या तो कुछ मंत्रों के सूक्तों के एक ऋषि, तो पूरा वेद तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। पूरा वेद थोड़ा ना पढ़ा उन्होंने। कुछ कुछ मंत्रों के ऋषि हुए, बाकी मंत्रों के तो ऋषि नहीं है, बाकी मंत्रों के दूसरे ऋषि लिखे हुए हैं, जो प्रथम हुए थे उनके नाम है। तो यानी किसी एक ऋषि का नाम ले लीजिए, तो वो तो सब मंत्रों पे तो नहीं है उस ऋषि का नाम। कुछ मंत्र या कुछ मंत्रों या कुछ सूक्तों या कुछ अध्यायों का ही तो वो ऋषि है। तो इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने पूरे वेद को नहीं पढ़ा। तो जी वेद के जाता ही नहीं थे, तो कुछ ही मंत्र थे और उनको ऋषि संज्ञा हो गई उनको। नहीं, ये ऋषि वैसे ऋषि नहीं है कि केवल उन मंत्रों को या कुछ अध्यायों को उन्होंने पढ़ा हो। ये वो है, इस प्रक्रिया वाले ऋषि हैं। वो आदित्य ब्रह्मचारी या इस तरह के हैं कि जिन्होंने ऋचाओं के द्वारा ऋग्वेद को तपाया, मंथन किया, आलोड़ित किया, और उसमें से सार निकाला, और वो सारे इन मंत्रों में, और उन मंत्रों के वो साक्षात करता है। अर्थात इन मंत्रों से जो एक दो कुछ मंत्र हैं, उसी को इस तरह करा कि वो पूरे वेद का सार उसके अंतर्गत आ गया हो। ये वो जो आदित्य होगा, वो मनुष्य होगा, उसकी ये परिकल्पना हुई। तो ऋचाओं के द्वारा ऋग्वेद को मथना क्या हुआ? हमने साक्षात्कार के लिए एक ऋचा ली, हमने ईशावास्यमिदं सर्वम एक ले लिया, सहस्त्र शीर्षा पुरुष एक मंत्र ले लिया। लेकिन सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, इसका अर्थ क्या है, या पुरुष का मतलब क्या है, अक्ष का मतलब क्या है? वो वेद के माध्यम से पूरे वेद को पढ़ करके, समझ करके फिर निकाला कि यहां इसका ये अर्थ होना चाहिए। समझ उसी ऋचा को रहे हैं, लेकिन पूरे वेद, पूरे प्रसंग, सब आगे पीछे, सब शैली, उनके सिद्धांत, जो दृष्टि है, उसके अनुसार अर्थ को समझा। ये उसका ठीक अर्थ समझना होता है, और तब वो मंत्र के दृष्टा होते हैं, साक्षात्कर्ता होते हैं। ऐसे ही कुछ उठा करके साक्षात करना नहीं होता है। जैसे कि किसी कवि की कोई एक कविता हो, एक तो उस कविता को उठाया और उसी को समझ लिया, विवेचना कर दी। एक उसका अर्थ समझने के लिए उस कवि के पूरे जीवन को देखा, क्या घटनाएं जीवन में हुई हैं उसने, और क्या क्या लिखा है, क्या पुस्तकें हैं, क्या कविताएं, उन सब को पढ़ करके, आत्मसात करके, अब उस कविता को लिखें कि ये जो इस तरह का व्यक्ति है, कवि है, इसने ये कविता किस तरह से लिखी होगी, किस अर्थ में। ये दो शैलियां। अकेली कविता को लेकर के भी व्याख्या हो सकती है, लेकिन उसके व्यक्तित्व को, पूरे ज्ञान को समझ के जब हम उस कविता को देखेंगे, तो उसका अर्थ अलग आएगा, विशिष्ट आएगा। तो परमात्मा ने जिन्होंने पूरा वेद दिया, सारी ऋग्वेद दिया, उनकी किसी एक ऋचा को हम समझ रहे हैं, तो उनका और क्या क्या है वो सब समझते हुए जो समझा है, ये आदित्य ब्रह्मचारी की विशेषता है। और इससे जो रस निकला है, वो क्या रस बता दिया इन्होंने? यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य, अन्यादि रसो अजायता। हम कहें कि जी वेद मंत्र को पढ़ेंगे तो क्या वहां पर ये सब चीजें मिल जाएंगी? अन्नादि मिल जाएगा? नहीं। हाँ, उससे जो योग्यता आती है, उससे ये सब चीजें हो जाएंगी, ये तात्पर्य उसका हुआ। तो देखिए ऊपर जो कहा दूसरे में, ऋचा एवं मधुकृता, ऋचाएं हैं वो मक्खियां हैं, ऋग्वेद एवं पुष्पम, और ऋग्वेद पुष्प है, और सार क्या निकलेगा? ता अमृता, आप जो रस निकला है वो अमृत होगा। और नीचे भी कहा रसो अजायत है, रस उत्पन्न हुआ, तो जो आप है वही रस है, और वो अमृत कैसा है, ये चीजें बताई, इसकी व्याख्या कर दी गई। तो ये जो व्याख्या की गई, यश, तेज, वीर्य, अन्नादि, इंद्रिय, ये भी वो आप ही है और वो रस भी है। एक ही बात है, अंतर नहीं है, क्योंकि जो ता अमृता आप, उसी को आगे खोल करके बताया गया। अब ये जो सारी बात है, ये आकाश वाले आदित्य में नहीं कर सकते। जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे प्रयास करो, वो नहीं, ये घटाना चाहते ही नहीं है वास्तव में। उसको बता करके थोड़ा ना, ये ग्रंथ कैसा है? अध्यात्म का ग्रंथ है,
उपनिषद क्या है? अध्यात्म की बात है, तो अध्यात्म किस पे घटेगा? मनुष्य में ही घटेगा। तो जो ये पूरी प्रक्रिया है आदित्य ब्रह्मचारी की, उसको यहां पर बताया। तो हमारे सामने तीन चीजें हैं। कहीं ये मधु और मधु के छत्ते से आदित्य को समझा रहे हैं, उस आदित्य को, और वो आदित्य, आदित्य और आदित्य, ये दो मनुष्य आदित्य, और वो आदित्य नाम समान है, उसकी तरह प्रखरता तेजस्विता इसमें भी है। और अब उस मधु से, मधुमक्खी से उस आदित्य को नहीं समझा रहे हैं, अब इस आदित्य को समझा रहे हैं जो मनुष्य आदित्य है। इसने कैसे मथन किया, कैसे तपा ऋग्वेद को, वो ये बताया जा रहा है। तो जो मधु का दृष्टांत है वो जहां उस आकाश वाले आदित्य को भी कहीं समझा रहा है, और उसका कुछ भाग ये मनुष्य आदित्य को भी समझा रहा है। ये प्रतीक आपको समझ में आया है, सांकेतिक भाषा। अब इस पे हम थोड़ा सा आपह शब्द के ऊपर देखते हैं, क्योंकि एक बार हम समझ लेंगे, आगे लगभग इसी शैली में है। थोड़ा थोड़ा सा प्रक्रियाएं भेद हैं कि अभी इन्होंने पूर्व की दिशा की रश्मियों के बारे में कहा, फिर अन्य दिशाओं की सब रश्मियों के बारे में कहा, लेकिन शैली वही है। इसको एक बार समझ लिया तो आगे हम लगभग वैसा वैसा समझ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा, वो समझते चलेंगे। तो दूसरे के अंत में कहा था ता आपह ता अमृता आपह आपह, आप क्या है। तो अब जो यहां रस निकला उसमें यश भी कहा, तेज भी कहा, इंद्रिय भी कहा, वीर्य कहा, अन्नादि का, और भी चीजें जोड़ सकते हैं। तो आपह का अर्थ केवल ये जल ही लिया जाए या और कुछ भी लिया जा सकता है। तो आपह शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, और अभी मैं आपके सामने रखूंगा जो कि हमारे निरुक्त में, ब्राह्मण ग्रंथों में महर्षि दयानंद ने भी जो अर्थ किए हैं, उन सब का हम परिदृश्य देखेंगे। तो ये जो नीचे शब्द है ना, लगभग सारे शब्द वहां पर मिलेंगे, उसके अतिरिक्त भी है वहां पर, उनका संग्रह यहां नहीं किया गया, लेकिन आपह शब्द से इन सब का ग्रहण होगा। तो आपह का पहले मूलभूत शब्द से हम चलते हैं। तो जो आपह है, तो उणादि कोश में 2:59 में लिखा महर्षि ने, आपनुवंती शरीरम इति आपह। जो आपनुवंती, प्राप्नुवंती, व्यापनुवंती शरीरम, जो पूरे शरीर को व्याप्त कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं, उसे कहते हैं आपह। तो अब आपह का प्रथम अर्थ जो हम जल लेते हैं, रस लेते हैं, तो जल ने हमारे पूरे शरीर को व्याप्त कर रखा है। रस ने, जल ने, तरल पदार्थ ने हमारे शरीर को व्याप्त कर रखा है। शरीर का कौन सा भाग है जहां पर कि जल ना हो, रस ना हो? हर जगह पे है। मूत्राशय में, आमाशय में सीधे सीधे है, लेकिन हर कोशिका में जल है, तरल पदार्थ है। हड्डियों में भी है बीच बीच में, मस्तिष्क में है, रीढ़ की हड्डी में है, आंखों में है। शरीर के किस भाग में नहीं है जल? कोशिकाओं से बना है, हर कोशिका में द्रव पदार्थ है। नसनाड़ी इसमें, शिराओं धमनियों में तो बह ही रहा है, खून के, रक्त के रूप में, लसिका के रूप में भी बहता है। लसिका वाहिनियां, तरल पदार्थ बहते हैं उसमें, रक्त की तरह लाल नहीं होते, लेकिन बिना उसके भी बहते हैं। हर जगह पे आपह है। तो इस जल को भी हम आपह कहते हैं, क्योंकि पूरे शरीर को व्याप्त करके रहता है। इसके साथ साथ महर्षि ने लिखा इति आपह। तो दूसरा, जिसके द्वारा सुख को प्राप्त किया जाता है, आप्यते सुखम ये न तत्, जिसके द्वारा सुख को प्राप्त किया जाता है उसको भी आपह बोलते हैं। तो हम जो भी सुख प्राप्त करते हैं उसमें जल की भूमिका है। बिना जल के हम कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हर जगह जल है। हम श्रवण कर रहे हैं तो वहां भी अंदर जल है, उसके बिना तरंगे नहीं होंगी वहां पर जल में। आंख से देख रहे हैं तो इसमें भी जल है, बाहर भी जल है। मुख में भोजन करते हैं तो वहां पर भी जल है, अगर सूखा हो तो रस ही नहीं आएगा। चमड़ी में है, सब जगह रस, हर जगह पे। और इस रस के द्वारा हम सुख को प्राप्त करते हैं, हर जगह हमारे को लाभ होता है। तो जिससे सुख को प्राप्त करते हैं, अब यहां पर आपरी व्याप्तो या प्राप्ति, उस अर्थ में, प्राप्ति अर्थ में महर्षि ने अर्थ किया। तो आप्यते सुखम ये न, ये उणादि कोश में 4:209 पे है। दो जगह आपह शब्द की व्याख्या की गई है, दो सूत्रों से आपह बना है। पहला वाला मैंने बताया था 2:59, और ये दूसरा है 4:209। दोनों जगह ये अलग अलग है, धातु का भेद से थोड़ा सा।
वहां पर अपनः शब्द भी बनता है और अपह शब्द भी बनता है, और वहां आपह भी बनता है। तीन तरह से शब्द बनते हैं उसमें, पर केवल अभी हमें आपह को लेना है। तो वहां पर जो व्याख्या की गई, तो वहां पर कहा अपत्यम सुकर्मवा। आपह शब्द के लिए एक तो कहा अपत्य, अपत्य मतलब संतान, जो संतान है वो आपह है, क्योंकि उससे सुख को प्राप्त करते हैं, तो संतान को भी आपह अपह या अपना कहा जाता है। और देखिए पीछे पहले वाले में क्या कहा गया था, मरीचय पुत्राह, पुत्र शब्द वहां पर आया है, और यहां अंत में क्या कहा गया था, ता आपह ता अमृता आपह। ये जो संतान है, पुत्र है, ये आपह है। मतलब आपह शब्द का एक अर्थ पुत्र भी होता है, जो कि संतान होता है, जो कि यहां पर प्रतीक के रूप में कहा गया। मैं संगति लगाने का प्रयास कर रहा हूं। और दूसरा है सुकर्म, जो अच्छे कर्म होते हैं उनको भी आपह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा हम सुख को प्राप्त करते हैं, सुकर्मों से हम सुख को प्राप्त करते हैं, इसलिए कर्म मात्र को भी आपह शब्द से कहा गया। और जो आप शब्द है ये कर्मवाचक भी है। और वहां पर जो सूत्र है, आपह कर्माख्यायम ह्रस्वो नुट्चवा, कर्म की आख्या हो तो ये बनता है। तो कर्म की आख्या का अभिप्राय है कर्म को कहने के लिए जब हो, तो आपह शब्द कर्म का भी वाचक है, कर्मों का भी वाचक है, इसलिए सुकर्म। एक और मैं आपको गोपथ ब्राह्मण का वचन बताता हूं, जो कि हमारे इस प्रसंग में बहुत अच्छे से घटता है। आदित्य ब्रह्मचारी और पूरा जो लक्ष्य कहा उसकी दृष्टि से, इस पूरे प्रसंग को हम जो 5वें खंड तक पढ़ेंगे वहां तक की दृष्टि से। गोपथ ब्राह्मण का है। गोपथ ब्राह्मण वैसे अथर्ववेद का ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। और अथर्व मतलब स्थिर, अच्छे से जमा हुआ, चंचल जो नहीं है, उस अर्थ में लेंगे। तो इन्होंने कहा आपह तत् यत अब्रवीत। बोले आपह वो है जो कहा गया, जिसको कहा। अब्रवीत, कहा अब्रवीत, तो कोष्टक में कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म ने जो कहा वो आपह है। अब ब्रह्म ने क्या कहा है? वेद को कहा है, वेद को ही तो कहा है, वेद का ज्ञान दिया है। तो आपह तत् आपह वो है जिसको कहा। अब किसने कहा, क्या कहा, ये नहीं उल्लेख कर रहे हैं, सांकेतिक है। जिसको कहा गया वो आपह है। तो किसने? ब्रह्म ने जो कहा वो आपह है। अब किसको ले लिया? वेद की तरफ, ज्ञान की तरफ संकेत है। बोले क्यों? तो उसके लिए कहते हैं आभिर्वा अहम इदम सर्वम अवाप्स्यामि। आभि, इन्हीं के द्वारा, इस जल के द्वारा मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। आपह शब्द के लिए कहा जा रहा है, इस आपह के द्वारा मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। ये उसको विश्वास है, दृढ़ विश्वास हो गया, उसको ज्ञान हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें, आपह का मतलब अब वेद, वेद ज्ञान है कि मैं वेद के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, ये कथन किया जाएगा, दृढ़ वचन कहा जा रहा है। वैसे जल शब्द के लिए है, लेकिन जल को जब जो कहा यानी वाणी, तो वेद के द्वारा मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, ये उस स्थिति का व्यक्ति बोल रहा है। आभिर्वा अहम इदम सर्वम अवाप्स्यामि। सर्वमिति किम, मतलब कि सब क्या? सब शब्द तो सापेक्ष भी होता है। सब शब्द का मतलब क्या? सर्व का मतलब क्या? सब। तो सब का मतलब सब मनुष्य, सब मनुष्य कहेंगे ना। मान लो मनुष्य के आगे मैं सर्व शब्द लगूं तो कितने मनुष्य आएंगे उसमें? कितने आएंगे? कितने मनुष्य हैं भूमि पे? 8 अरब है? नहीं, अरब, खरब, अरब। 8 अरब के लगभग हो ना, जितने भी हैं, चलो 7 थे, 7.5, 8, 8 आजकल मान के चलते हैं लगभग। तो सब मनुष्य में कितने आएंगे? कितने मनुष्य आएंगे? 8 अरब लगभग। और मैं यह कहूं कि सब मनुष्य आ गए हैं, कक्षा में सब आ गए हैं, तब सबका मतलब जो इससे संदर्भित हैं, जितने भी 40, 50, 60 जितने हैं, बस वो उससे संबंधित आएंगे। सब आश्रम वालों का भोजन है। कल आप में से एक महानुभाव ने भोजन करवाया,
उन्होंने नाम बताने के लिए तो मना कर दिया, इसलिए हमने कोई घोषणा नहीं की। लेकिन आप ही में से किसी ने पूरे आश्रम का भोजन कल करवाया, कर्म तो क्या जी सबका भोजन है, तो सब मतलब 8 अरब नहीं ना। तो प्रसंगानुसार सब का मतलब भी, सबका मतलब सब होता है, लेकिन प्रसंगानुसार छोटा बड़ा होता है। बोले पाकशाला से सारा दूध ले आए, सारा दूध ले आए, बोले हाँ जी सारा ले आया। बोले और दुकानों पे भी तो इतना दूध है, सारा दूध कहाँ लेके आए? भाई वहां पाकशाला में जो था उसी से संबंधित, पतीले में जो था वो ही सारा लिया जाएगा। तो जब इन्होंने कहा आभिर्वा अहम इदम सर्वम अवाप्स्यामि, मैं इसके द्वारा सब कुछ को प्राप्त कर लूंगा, सबको प्राप्त, तो सब तो छोटा और बड़े को भी सब बोलते हैं, तो भाई सबका मतलब क्या? तो यद इदम किंच इति, ये जो कुछ भी है, यद इदम किंच इति, अगला वचन बोल रहा हूं मैं गोपद का। तो सबका मतलब ऐसा नहीं कि सब जो है, सब मतलब जो सब कुछ है, यद इदम किंच इति, इस समस्त में उस सब को मैं प्राप्त कर लूंगा। किससे? इन जलों से, जो कहा गया यानी वेद से। तस्माद आपो अभवंस, इस तरह से वो जल हो गए। तद अपाम अपत्वम, अब जलों का, अपों का अपत्व, मतलब जैसे कहें कि देवों का देवत्व, गो का गोत्व, अश्व का अश्वत्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, ऐसे अप का अपत्व क्या है? बोले ये अप का यही अपत्व है। आपनोति, आपनोति वही स सर्वान कामान, वो मनुष्य अपने समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसलिए इनको आपा कहा गया है। किसको? वेदों को। जो कहा गया, ब्रह्म ने जो कहा उसको आपा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा सब कुछ आपनोति प्राप्नोति, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इसको आपा कहा गया है। ससर्वान कामान, सब कामनाओं को। तब वहां प्रश्न आएगा कि क्या वो हर कामना को प्राप्त करेगा? पहले तो था कि सब कुछ को। तो भले ठीक है, सब कामनाएं सबकी नहीं होती हैं, तो कौन सी? यान कामयते, जिनकी वो कामना करता है उन सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, जिसकी कामना करता है, क्योंकि गलत की कामना करेगा नहीं, गलत की कामना करने वाले भी लोग होते हैं। तो ये कौन? ये आपह शब्द की व्याख्या में कहा गया। और ये आपह कौन निकाल रहा है? आदित्य। वो उसने कहा है, वेद ने कहा है, वही परमात्मा ने कहा, लेकिन इसका जो ये रस है, ये निकालने वाला कौन है, मंथन करने वाला कौन है? तो ऋचाएं और ऋग्वेद, वेद आ गया, आपह से जो कहा गया वो वेद आ गया, लेकिन ये करने वाला कौन है? ये किसके संदर्भ में घटेगा? आदित्य ब्रह्मचारी के संदर्भ में घटेगा। कहना उसी को चाह रहे, भले ही इस आकाश वाले का साथ में कथन हो, क्योंकि वहां ये घटता ही नहीं है। अब देखिए आपह शब्द का मैं आपको कुछ अलग अलग प्रसंग बताता हूं, ये थोड़ा शैली भी पता लगती है कि देखो ये ऋषि लोग कैसे करते हैं, और अन्य ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य चीजें उनको हम पढ़ते हैं करते हैं, कैसे कैसे होता है। ये जो मैं पुस्तक खोली है मैंने, वैदिक कोश, राजवीर जी शास्त्री की आर्य साहित्य से छपी हुई है। तो इसमें विभिन्न शब्द हैं जो महर्षि दयानंद ने अर्थ किए हैं, फिर उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों के भी हैं। इसमें भी देख सकते हैं महर्षि के जो जो भाष्य हैं, कहाँ क्या अर्थ किया उस शब्द का, सब एक ही जगह मिल जाता है। व्याकरण की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया और कहीं क्या कहा गया, वो हमारे को एक ही जगह मिल जाता है, बहुत चीजें मिल जाती हैं। जो गंभीरता में जाना चाहते हैं, विशेष करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ तो निरुक्त की दृष्टि से बोलूंगा। तो इसमें देखिए आपह शब्द में एक तो कहा, लिखा हुआ बहुत विस्तृत है, मैं केवल कुछ संकेत आपको कर रहा हूं। तो आपह इति पदनाम सुपठितम निघंटु, निघंटु में पद नामों में पढ़ा हुआ है। पद मतलब कोई जो शब्द होता है वो पद कहा जाता है, उसके नामों में भी अपशब्द पढ़ा गया है। दूसरा अंतरिक्षम प्राणावा, आपह में जो अंतरिक्ष और प्राण, प्राण को भी कहा गया, वो भी व्याप्त होकर के रहते हैं। प्राण जलादयो वा, प्राण और जल आदि, जल को तो हम आपह से लेते ही हैं। आपह कर्माख्यायाम ह्रस्वोनुट, ये तो मैंने आपको उणादि का बता ही दिया था कर्म की आख्या में। और आपह उदक नाम, उदक के नामों में यानी जल के नामों में भी पड़ा हुआ है, जो कि आपह का मतलब आपोहिष्टा मयो भुवस्ता,
शन्नो देवी रभिष्ठाया आपो भवन्तु पीतये संयोर अभिस्रवंतु नाम, फिर आचमन कर लेते हैं आपा शब्द, तो जल नामों में भी पढ़ा हुआ है। अब जो मैंने गोपत ब्राह्मण का आपके सामने बोला, आप तद यद अब्रवीत, वो ब्रह्म के लिए हो गया। एक है आपो वही सर्वस्य शांति ही प्रतिष्ठा, जो आप है वो सर्वस्य शांति, सबकी शांति और सबकी प्रतिष्ठा है। कितनी विशेष बात कही गई उसके लिए। श्रद्धा व आपा, श्रद्धा को भी आपा शब्द से कहा गया क्योंकि वो भी व्याप्त होकर के रहती है। श्रद्धा आ गई तो पूरा शरीर उसी से व्याप्त हो जाएगा व्यक्ति का। वस्तु, व्यक्ति, किसी के भी प्रति, ग्रंथ, किसी के प्रति श्रद्धा घुस गई ना अंदर, वो सब कुछ को हमारे को फैला, सब जगह फैल जाती है वो। हर कर्म, हाथ पैर, सब कुछ उसी के लिए होने लगेगा, सबको फैला देती है। श्रद्धा कहाँ रहेगी? यूं तो मन मस्तिष्क में रहेगी, लेकिन होता क्या है, श्रद्धा घुस गई ना अगर किसी के भी प्रति, तो उसको पूरे को व्याप्त कर लेगी, व्यक्ति को, उसका रूप ही बदल देगी, पूरे व्यक्ति को बदल देगी। ये आप क्यों कहा जाए? क्योंकि जो शरीर में फैल के व्याप्त हो जाती है, तो श्रद्धा भी वैसे ही फैल जाती है, भावना है। आपो वही क्षीर रसाह आसन, आप है क्या है? क्षीर के रस, दुग्ध और दूध का भी रस सार के रूप में। अन्नम व आप, अन्न को भी आपका। देखिए यहां पर जो प्राप्ति कही गई उसमें अन्न शब्द भी आया है। अन्न शब्द तो आपा, ये अन्न के रूप में भी कहा, शतपथ ब्राह्मण में कहा है। वीर्यम व आपा, ये भी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। तो यहां भी देखिए वीर्य शब्द आया है, अन्न शब्द आया है, वीर्य शब्द आया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। पवित्रम व आप कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं, अच्छे होते हैं। यज्ञो व आप, कौशिकी ब्राह्मण में यज्ञ को भी आप कहा गया, यज्ञ भी व्याप्त हो जाता है, सबको व्याप्त कर लेगा, श्रेष्ठ कर्म। रेतो व आपा, रेतः को भी आपा कहते हैं, रेत वीर्य को भी कहते हैं, ये वीर्य शब्द भी यहां पर आया हुआ है। पशुवा एते यद आप, जो पशु हैं उसको भी आपा कहा गया। तेजश्च हवई ब्रह्म वर्चसम, तो जो तेज है, ब्रह्म वर्चस है, उसको भी आपा का, यह ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया। तो यहां पर भी तेज शब्द आ गया। अन्न, वीर्य, रेतः और तेज। आपो वही सर्वाह देवता, सारे देवता हैं वो भी आप हैं, देवता भी व्याप्त होकर के रहते हैं। आपो वही सर्वे कामा, जितनी भी कामनाएं वो भी आप हैं, क्योंकि कामनाएं भी व्याप्त हो जाती हैं हमारे अंदर। जो भी कामना विशेष हो गई तो सारा व्यक्तित्व तो उसी में ढल जाएगा, उसी के लिए पीछे पड़ जाएगा वो, फिर जो भी कामना हो अच्छी बुरी। तो कामनाएं भी आप शब्द से कही गई हैं। प्रियम धाम, आपो वही देवानाम प्रियम धाम, जो आपा है वो देवताओं का प्रिय धाम है, प्रिय रहने की जगह है। चतुर्थो देवलोक आपा, देवलोक चौथा कोई देवलोक, जो भी कल्पना की गई होगी वहां पर वर्गीकरण, उसको देव कहा गया। रईर वैश्वानर आपह, एश वही रईर वैश्वानर, रई ऐश्वर्य, वैश्वानर उसको भी आपह कहा गया। व्यान को आपह कहा गया। चंद्राह आही आपह, सूदो अन्नम दोह, आपो वही सूदो अन्नम दोह, आपह क्या है? सूद, अन्न, और दोह जो दुहा जाता है। सूद जो होता है ना, पाक अर्थ में होता है, पकाने वाले को सूद बोलते हैं। सूद शब्द होता है, कई गोत्र भी होता है ना, कईयों के नाम के आगे सूद लगाते हैं। इधर हिमाचल में या तो पंजाब में भी सूद लगाते हैं, तो है। हाँ, सोनू सूद, या मान लो जो सूद एक गोत्र चलता है ना, और सूद का मतलब होता है पाचक, पकाने वाला। सूदा जो होता है ना, तो जैसे नाम के आगे गोत्र लग जाते हैं काम करने वालों के अनुसार, जैसे कि विदेश में भी होते हैं, किसी के आगे टेलर लिखा हुआ होता है, हमारे यहाँ भी तो कई के नाम के आगे दर्जी लिखा हुआ होता है। ऐसे ऐसे जो काम के अनुसार होते हैं ना, तो सूद जो होता है वो पाचक को बोलते हैं, पकाने वाले को। तो पहले कभी वो उस तरह के कार्य करते होंगे, उस कार्य देखते होंगे, उस सूद उनका गोत्र पड़ गया, आज भी चला हुआ, अभी वो काम ये करना आवश्यक नहीं है, बदल जाते हैं। ये खाने से संबंधित देखो आप से जोड़ा है। रेवत्य आप, जो रेवती है नक्षत्र के नाम से भी माना जाता है, वो आप है। वज्रोवा आप, वज्र को भी आप कहा गया। आपो वही विधा, आपो वही सवह, अद्भ्योहिदम सब जायते रसो
अपाम रसोयो, वायु, वायु को भी अपा कहा गया, अंतरिक्ष को कहा गया, मरुत को कहा गया, विद्युत को कहा गया। विद्युत व अपाम ज्योति, विद्युत जो है वो अपाम की ज्योति है, हाँ ज्योति है वो। और आपो व यद आपो ही वही सत्यम, ये जो जल है वो सत्य है, आप है वो सत्य है। तो ऐसे देखिए कितने अर्थों में आप को प्रयोग किया गया। इसमें कुछ शब्द तो देखो जू के तू आए हैं। तो यहां जो तीसरे में कहा गया ताहा अमृता आपह, वो जो आप हैं वो अमृत हैं, श्रेष्ठ हैं, नष्ट न होने वाले हैं। और ये जो रस उत्पन्न हुए तो ये आपह के हैं, यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्नम रसो अजायत, ये उत्पन्न हुआ। अभी कथा पूरी नहीं हुई है, अभी हम पहले वाला चल रहे हैं, आगे भी आएगा, लेकिन पहले वाला भी पूरा नहीं हुआ है। आगे देखिए चौथा कहते हैं तद व्यक्षरत, तो वो जो रस था वो व्यक्षरत, क्षरण हो गया, फैल गया। अब आपह लें, जल लें, मधु लें, जल को अगर यूं छोड़ें तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, बिखर जाएगा, इधर उधर फैल जाता है ना, उसका स्वभाव है। तो ये जो रस निकले थे वो क्या हो गए, फैल गए। जहां उत्पन्न हुए वो वहीं नहीं रहे, फैल गए। और फैल के क्या हुआ, तद आदित्यम अभितो अश्रयत, उन्होंने आदित्य को चारों ओर से ढक लिया, चारों ओर से फैल गए। ये जो रस निकले वो आदित्य के सब ओर फैल गए। अब ये रस कौन से थे, अब उस आदित्य में कोई रस उत्पन्न हुआ, पूरे उसको फैल गया, वहां भी फैलता हुआ दिखेगा उपमा की दृष्टि से। वहां आदित्य की जो पूर्व रश्मियां हैं, उसके जो गुण हैं वो उसमें पूरे में फैल गए, अभी वो भी देखेंगे। लेकिन ये उस आदित्य ब्रह्मचारी के भी हैं कि उसमें जो ये गुण हुए वो कहीं एक अंग में नहीं रहे, उसके एकांगी नहीं रहे, पूरे में फैल गए, जैसे वो पूरे में उसी तरह का बन गया। तद्वा एतत् यद एतत् आदित्य से रोहितम रूपम, ये जो सारा हुआ ये आदित्य का रोहित रूप है। रोहित र की जगह ल कर लीजिए, लोहित रूप है। रोहित और लोहित लाल रूप है। तो सूर्य का लाल रूप कब हमें दिखाई देता है, पहला तो प्रातःकाल जो उठता है, तो ये प्राची दिशा की रश्मियों के लिए कहा जा रहा है ना। उस समय जब सूर्य पूर्व दिशा में जब तो दिखाई दे रहा है, वो उसका कौन सा रूप हुआ, रोहित रूप हुआ, लाल लाल रूप हुआ, उसी आदित्य के रूप है। ये अब जो ये कहा जा रहा है वो सूर्य के, ये जो आकाश वाला सूर्य उसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन कहना कुल मिला के किसके लिए चाह रहे हैं, आदित्य ब्रह्मचारी के लिए कहे जा रहे हैं। अब देखो बात चल रही थी इन गुणों की, ऋग्वेद की, और कुल मिला के समझाने के लिए कि जैसे पूर्व दिशा की किरणें जो उसकी पुत्र हैं वो उसमें पूरे में जैसे व्याप्त हो गई हैं, और वो पूरा का पूरा हमें क्या लगेगा, पूरा आदित्य वो पूरा लाल लाल ही दिखेगा हमारे को, सब फैल गई वहीं पर ही, एक जगह नहीं रही। लेकिन वास्तव में बताना चाह रहे हैं आदित्य ब्रह्मचारी को उसके जो ये गुण हैं वो उसके पूरे में फैल गए, व्याप्त हो गए। तो ये चार तक हुआ पूर्व दिशा का। अब बस इसी शैली से बाकी दिशाओं का भी, पांच दिशाओं का, छह में से एक का बता दिया, तो पांच का भी इसी तरह से होगा, वो देखते हैं। अतः ये अस्य दक्षिणा रश्मय, जो इसकी दक्षिण दिशा वाली रश्मियां थी, तो हमने पूर्व की तरफ देखा तो जो दक्षिण वाला भाग हो गया इधर का, ता एव अस्य दक्षिणा मधु नाड्यो, ये उसकी दक्षिण दिशा की मधु की नाड़ियां हैं। अब ये जो वर्णन किसका हो रहा है, आकाश वाले आदित्य का। अब आगे कहते हैं युजुंशी एवं मधुकृतो, ये जो यजुष है वो उसकी मधुमक्खियां हैं। पहले ऋक को मधुमक्खियां बताया था, अब यहां पर यजुष को। तो जो बचे हुए होते हैं अनुच्छेद, वो उनको हम यजुष कहते हैं। उनके वो ऋचाएं के, वो ऋचाएं नहीं, यजुष हो गए, ये मधुकृत हो गए मधुमक्खियां। तो अब मधुमक्खियां तो पुष्प कौन होंगे, तो कहा यजुर्वेद है वो पुष्पम, यजुर्वेद पुष्प हो गया। वहां ऋग्वेद पुष्प था, यहां पर यजुर्वेद पुष्प हो गया। और निकला क्या, बोले ता आपह, ता अमृता आप, वही जो वहां कहा गया था, ये आप है, ये अमृत है। अब वहां पर किसने किसको तपा, तो वहां पर ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपा था, तो यहां क्या तपागा, तपा जाएगा, आप परिकल्पना कर सकते हैं। तानी व एतानी यजुंशी एतम यजुर्वेदम अभ्यतपंस, ये जो यजुष थे इन्होंने यजुर्वेद को तपा।
बस ऋग की जगह यजुष और ऋग्वेद की जगह ऋग्वेद। और कैसे तपा, जो शैली वहां समझी थी, यजुष एक यजुष को भी समझना है तो पूरे यजुर्वेद को वो तपन करेगा, उसको आलोड़न करेगा, विलोड़न करेगा और फिर उसको समझेगा। ऐसा ये प्ररूप बताया। तस्य अभितप्तस्य, और वो जो तप्त हो गया यजुर्वेद, तो क्या निकला, वही जो ऋग्वेद से निकला था। क्या, यशः तेज इंद्रियम वीर्यम अन्य अन्नाद्यम रसो अजायत, वही की वही चीजें यहां पर भी लिखती हैं। ठीक है। अब वो जो सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, चाहे पूर्व दिशा की निकले चाहे उत्तर दिशा की दक्षिण दिशा की निकले, किरणें तो वही तो आती हैं, वैसी ही तो आती हैं। थोड़ा भेद हम दृष्टि से कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। तो ऋग्वेद से भी और यजुर्वेद से भी। आगे देखिए, अब वो जो रस निकला वो भी ऐसे, मैं यहां भी वो का वही हाल हुआ। तत्व्यक्षरत, वो बिखर गया, फैल गया, विस्तृत हो गया, सब जगह फैल गया, एक ही जगह नहीं रहा। तद आदित्यम अभितो आश्रयत, वो पूरे आदित्य का आश्रय कर लिया, पूरी जगह पे फैल गया। वही आदित्य ब्रह्मचारी में भी फैल गया और वहां पर जो किरणें हैं, जो प्रकाश, वो भी सब जगह एक जैसे है। तद्वा यत, तद्वा एतत् यत, नहीं, तद्वा यद एतद आदित्य से शुक्लम रूपम, ये आदित्य का शुक्ल रूप है। अब यहां थोड़ा भेद है। पूर्व दिशा से जो आ रही थी वो आदित्य का कौन सा रूप था, लोहित रूप था, रोहित था। और ये आदित्य का रूप है शुक्ल रूप। तो आदित्य का शुक्ल रूप कब होता है, मध्याह्न में, जब हम ये सफेद सा दिखाई देगा ऊपर की तरफ। और हमारे यहाँ की दृष्टि से देखें, सब जगह ना घटे, लेकिन यहाँ की दृष्टि से हम देखते हैं तो सफेद भी बन जाता है, सुबह लाल था तो दिन में सफेद भी बन जाता है। मोटा मोटा समझाने की बात है। और ये किस तरफ अधिक झुका हुआ रहता है हमारी दृष्टि से, दक्षिण की तरफ अधिक रहता है। ऊपर हम देखते हैं ना तो थोड़ा दक्षिण की तरफ रहता है। और इसका देखो, एक दृष्टि से हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो आजकल सोलर पैनल लगते हैं ना, सौर ऊर्जा वाले, उनको किस तरफ मुख रख करके, झुका करके रखते हैं। और सीधे भी तो रख सकते हैं ना, वो सूर्य उगा और यूं आएगा, तो कैसे रखते हैं वो, दक्षिण। इसके ऊपर देखना यज्ञशाला पे जाके, तो किधर है, इधर की तरफ झुके हुए। अभी वहां गुरुकुल में लगने वाला है, तो जी किधर रखेंगे, क्या मुख है कि जी दक्षिण मुख रखेंगे, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आती है सूर्य की किरणें, एक ही जगह स्थिर रहता है। उधर दूसरी तरफ रख दो तो बहुत कम आएगा, सीधा रखो तो भी अधिक नहीं आएगा, ऐसे रखा जाता है। तो इधर से जो आ रहा है, तो ये जो सफेद रूप है दिन में हुआ, वो भी वहां पर पड़ रहा है, वो कैसा हुआ, थोड़ा सफेद रूप हो गया। केवल ये थोड़ा सा भेद किया गया स्वरूप में। आगे देखिए, दो तरफ की दिशाओं का हो गया, अब तीसरी तरफ की। अथ ये अस्य प्रत्यंचो रश्मयः, जो इसमें पीछे की तरफ की, पश्चिम की तरफ की गति करने वाली रश्मियां हैं। ताएव से प्रतीच्यो मधुनाड्य है, वो इसकी मधु की नाड़ियां हैं। मधु की नाड़ी ऐसी हो गई जैसे कि जिन नलियों से मधु बह के आ रहा हो। नाड़ियां कोई वैसे अलग से नाड़ियां नहीं होती हैं, नलियां नहीं है कि सूर्य से वहां से नलियां हैं और उनमें भर भर के आ रहा है, जैसे कि नगर पालिका का नल, न पानी नलों में से बह बह करके आता है, अथवा तारों में से होके बिजली आती है, ऐसे कुछ नहीं है। अब या तो सीधी रश्मियों को हम नाड़ियां कह दें, वो तो धारा प्रवाह आ रही है ना क्रमशः, सीधी 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 नाड़ियों जैसी है। तो जो पश्चिम की तरफ वाली है, तो अब यहां पर क्या है, अब यहां मक्खी कौन सी है, तो सामानी एवं मधुकृत। सामानी मतलब साम मंत्र, वो मधुमक्खियां हैं। तो फूल कौन से होंगे, बोल दीजिए, आपको अपने आप ही आ जाएगा। तो सामवेद एव पुष्पम, सामवेद वहां पर पुष्प है। और निकलेगा क्या, तामृता आप, वो क्या वही वाक्य है। ये आदित्य की बात है। आदित्य के लिए महर्षि दयानंद ने क्या बताया है, एक एक वेद को पढ़ने के लिए एक मोटी भाषा में 12 12 वर्ष और 4 वेद को पढ़ने के लिए 48 वर्ष, एक संख्या हुई ना, मोटी मोटी कह रहा हूं। तो क्या जी, क्या महर्षि दयानंद ये मानते थे कि जन्म लेते ही पहले दिन से वेद पढ़ना प्रारंभ होगा, भाई 12 साल है वैदिक वैदिक परंपरा में, तो जन्म लेते ही वेद को पाठ होना चाहिए, क्योंकि 12 कैसे घटेगा, नहीं तो
अगर 6 साल बाद 10 साल बाद वेद पढ़ रहे हैं तो 12-12 कैसे घटेगा जी? तो 12-12 का है, कुछ गणित है तो वे तो बिल्कुल ठीक ठीक लगना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में वेद को जन्मते ही बच्चों को दिया जाता था। ये तो अभी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, इसलिए आप वेद दे नहीं सकते हम। उन संस्कृतियों ने हमारे अंदर घुसपैठ कर दिया, नहीं तो हमारे यहाँ तो जन्मते ही वेद दिया जाता था। ऐसा जो भावना से कहें इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी अक्षर ज्ञान होगा, वेद कब पढ़ेगा, समय होता है ना। ये मोटी भाषा कहलाते हैं। लेकिन ये कह करके मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि वहां आदित्य ब्रह्मचारी के लिए चारों वेदों का लिखा है ना। क्यों इतनी आयु तक वो ब्रह्मचारी है, क्यों अध्ययन में लगा हुआ है, क्यों आचार्य के पास रह रहा है? चारों वेदों का। तो एक एक वेद आ रहे हैं ना, ये उस आदित्य में घटेंगे, इस आकाश वाले आदित्य में। अभी तो और देखेंगे आगे, एक एक करके आना। ऋग्वेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, सामवेद आ गया। अब इससे सूर्य के मधु, सूर्य का मधु हम उसका प्रकाश ऊर्जा कहें तो उसका इन वेदों से सीधे कोई मतलब नहीं है, प्रतीकात्मक है। मधु ये शहद वाला लिया गया, फिर सूर्य में भी मधु दिखा दिया गया। मधु सार की चीज है, ये यहाँ पर वेदों से सार को प्राप्त कर रहा है आदित्य ब्रह्मचारी, वो कथन किया जा रहा है। तो सामानी एवं मधुकृता, जो साम के मंत्र हैं, साम गान है, वो मधुमक्खियों के समान है। और साम वेद एवं पुष्प, साम वेद जो संगीत है वो पुष्प के समान है, जिससे कि वो रस निकलेगा। ता अमृता आपह। आगे देखिए, तानी व एतानी सामानी एतम सामवेदम अभ्यतपस। तो इन्हीं सामों ने इस सामवेद को तपाया। तस्य अभितप्तस्य, और जो सामवेद अभितप्त हुआ तो क्या निकला? वही आपा, वही शब्द हैं देखिए। यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायता। यहां भी वही चीजें दिखाई गई। और जब ये निकली तो क्या हुआ? तद्व्यक्षरत, वो भी फैल गई, पूरे में फैल गई। अब जब हम सूर्य को प्रातःकाल देखते हैं, प्रातःकाल की रश्मि से लाल, तो हमें यूं लगे ना पूरा सूर्य ही लाल है, सब एक जैसा ही है। और दिन में आदित्य को देखेंगे सफेद, तो कैसा लगेगा? पूरा सूर्य ऐसा ही है, सफेद ही है, एक जैसा, सारा जैसे फैल गया हो। तो ऐसे ही आदित्य ब्रह्मचारी में जो विभिन्न गुण आएंगे वो सारे जैसे कि उसमें पूरा ओतप्रोत हो गया, जैसे कि वो भरा हुआ है उसी चीज से, वही वही चीज है उसके अंदर। तो तत्व्यक्षर तद आदित्यम अभी तो आश्रय, तो उस आदित्य में पूरे में फैल गए। तो रश्मियों की दृष्टि से देखेंगे तो पूरा ये आकाश वाला आदित्य भी पूरा वैसा ही दिखाई देता है, उसी रश्मियों के कारण फैल गया हो जैसे। और ये जो आदित्य ब्रह्मचारी है उसमें भी ये गुण ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि जो पूरे में रम गए हो, पूरे में फैल गए हो। तद्वा एतत् यदेतत् आदित्यस्य कृष्णम रूपम, ये आदित्य का कृष्ण रूप है, काला रूप है। पहला रोहित था, दूसरा श्वेत था, और तीसरा कृष्ण रूप है। अब सीधे सीधे तो कृष्ण हमारे को दिखाई नहीं देता, लेकिन हम यूं देखेंगे कि भाई पश्चिम दिशा में वो जा रहा है सूर्य, तो आगे जाकर के क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, तो जैसे उसका कृष्ण रूप है। और सूर्य में भी कुछ कुछ काले धब्बे, काले भाग दिखाई देते हैं, वो प्रकाश की, ताप की ताप की अलग अलग स्थितियों के कारण होता है। उसको हम कुछ देख लें, लेकिन ये प्रतीकात्मक है, सीधे सीधे नहीं देखना कि प्राचीन काल में सूर्यास्त के समय में सूर्य काला हुआ करता था, लिखा है ना यहाँ पर। आज तो प्रदूषण के कारण से ये लाल दिखाई देने लग गया है शाम को, क्योंकि लाल तो यहां पर कब कहा गया? सुबह सुबह लाल कहा गया। देखो पर्यावरण में कितना परिवर्तन आ गया है। अब सुबह नहीं होगा, संगति लगाओ। मैं एक बात बता रहा हूं जो लोग कह सकते हैं, ऐसा कोई आपने सुना नहीं होगा किसी के मुख से कि ये पहले काला था। लेकिन जिस बुद्धि से लोग कई बार शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, कि अर्थ निकालते हैं, मैं उस वैज्ञानिक बुद्धि से बोल रहा हूं आपको। इसमें भी विज्ञान ढूंढ लेंगे कि नहीं पहले काला हुआ करता था, कृष्ण रूप था। इसका कोई मतलब नहीं, प्रतीकात्मक चीजें। वो जाता है, वो काले के रूप में है, और ये भी कोई हानि नहीं है, काला मतलब हानि नहीं बता रहे, ये उसका कृष्ण रूप है। आगे, अथ ये अस्य उदंचो रश्मय है, जो उसकी उत्तर की तरफ की रश्मियां हैं। तहा एव अस्य उदीच्यो मधुनाड्य, वो उसकी उदीची मधु की नाड़ियां हैं। अथर्वांगी रस एवं मधुकृत, अब उसमें मधु, मधुमक्खी क्या है? तो कहा अथर्वांगी रस। अब वैसे
अथर्ववेद है, अथर्वांगी रस है, ऋषि से संबंधित जिन्होंने साक्षात्कार किया, लेकिन पिछली शैली से हम यहां पर भी मंत्रों को ले लेंगे, मंत्रों को ले लेंगे। तो वो मंत्र ही वहां पर मधुमक्खी हैं। और इतिहास पुराणम पुष्पम, इतिहास और पुराण वहां पर पुष्प है। अब यहां पर वेद नहीं कहा गया, पिछले 3 में तो वेद कहा गया। एक चर्चा चलती है ना, वेद 3 है या 4 है, पहले 3 थे, चौथा बाद में आए, से बहुत सारी चर्चा चलती है। वेद शुरू से 4 है। ये जो ऐसे वर्णन आते हैं, इसका हम तात्पर्य क्या लेंगे कि जो इतिहास और पुराण है ये अथर्ववेद के विषय हैं। और ये जो इतिहास और पुराण है वो ये इतिहास नहीं है जो मानव का अनित्य इतिहास होता है, या जो ये पुराण ग्रंथ है वो नहीं है। ये नित्य इतिहास और नित्य पुराण, उसका वहां पर वर्णन लिया जाएगा, क्योंकि वेद नित्य है, परमात्मा का ज्ञान भी नित्य है। अगर वो इस इतिहास और इस पुराण से जुड़े हुए होंगे तो वो अनित्य होंगे और मनुष्यकृत होंगे, पौरुषेय हो जाएंगे, अपौरुषेय नहीं रहेंगे। इसलिए सिद्धांत की दृष्टि से यहां पर इतिहास और पुराण शब्द होते हुए भी हम यहाँ क्या अर्थ लेंगे, ये उसके विषय हैं। और कौन से इतिहास और पुराण? नित्य इतिहास और पुराण, अनित्य नहीं, मनुष्यों के नहीं, पौरुषेय नहीं, ये तो अपौरुषेय है, सदा जो सृष्टि में होते हैं वो विषय यहां पर लिए गए हैं। तो अथर्ववेद के जो मंत्र हैं वो वहां पर मधुमक्खियां हैं, और इतिहास और पुराण है ये पुष्प हैं, और उससे लेकर के कुछ सार निकाला जा रहा है। तो ता अमृता, आप वो अमृत, आप जो है वो अमृत है। तो क्या हुआ वहां पर? पहले की तरह तेवा एते अथर्वांगिरसः एतत् इतिहास पुराणम अभ्य तपः, अब अध्य तपस। तो इतिहास और पुराण को इन्होंने तपा, जैसे वहां 3 वेदों को तप रहे थे, ऐसे ये चौथे वेद को भी तपा। तस्य अभितप्तस्य यशः तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायता। तो तप्त होने पे उसपे इसी प्रकार से यही चीजें उत्पन्न हुई, ये रस उत्पन्न हुआ। और वो रस क्या होगा? पहले की तरह से फैल जाएगा, सब जगह व्याप्त होगा। इसीलिए आपह शब्द भी है उसका, व्यक्षरत है, आपह है, फैलने वाला है। तद व्यक्षरत, वो फैल गया। तद आदित्यम, अभी तो अश्रयत, और वो फैला, उसे पूरे आदित्य को अपने अधिकार में कर लिया, या अपने पूरे आदित्य में फैल गया। तो उस आदित्य के लिए भी दृष्टि से भी, और ये जो आदित्य ब्रह्मचारी है उसकी दृष्टि से भी। तत्वा एतत् यदेतत् आदित्यस्य परम कृष्णम रूपम, ये आदित्य का पर कृष्ण रूप है, श्रेष्ठ कृष्ण रूप है। अब ये और भी काला हो गया। अब ये काला और कहां से लाओगे? पश्चिम दिशा में तो हमने काला देख लिया था, कल्पना कर ली, ऊहा कर ली कि भाई रात्रि है। ये उत्तर दिशा वाला तो और भी काला है, वो कैसे करोगे? तो ये रंग भी कुछ स्थिति में इस आदित्य में घटते हुए लेकिन प्रतीकात्मक है। सुबह का लाल है, ऊपर का दक्षिण वाला सफेद है, पीछे का भी हो गया, अभी उत्तर का और भी कृष्ण रूप कहां से लाएंगे? तो अब इन रूपों की विशेषता देखिए। जो लाल होता है और जो सफेद होता है, दोनों में क्या अंतर होता है? दिखने में नहीं, दिखने में तो लाल और सफेद कहेंगे जी अंतर है, लेकिन जो लाल रंग होता है दिखता है उसमें केवल लाल ही होता है, सब रंग नहीं होते। और सफेद होता है उसमें सब रंगों का मिश्रण सफेद होता है। तो जो पहला वाला था, जो पहला वाला था उसमें दूसरे रंग मिलाए जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ ही रंग है। दूसरे वाले में भी तो अन्य रंग मिलाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें सब रंग है। तो एक रंग से सब रंगों की तरफ जा रहा है वो, या 2 रंगों से सब रंगों की तरफ जा रहा है, तो ऊंचा हुआ। और जो तीसरा रूप है साम वाला, वो कृष्ण रूप है, कि जब साधना में चला गया, भक्ति में चला गया, तो काले रंग की क्या विशेषता? कि उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। अब काला क्या है? यूं कहेंगे इसमें कोई भी रंग नहीं है। ये काला क्या है? सफेद तो क्या है? जिसमें सब रंग है। और काला क्या है? जहां कोई रंग नहीं है उसको काला बोलते हैं। जहां कुछ भी नहीं हो ना, जहां से प्रकाश नहीं आ रहा हो, तो वो हमारे को काला दिखेगा, ऐसा माना जाता है। तो जहां
रंग समाप्त हो गए, वो केवल एक ही रंग रह गया भक्ति वाला, शाम का। वहां दूसरे रंग नहीं चढ़ेंगे फिर। तो वही उसी आदित्य में, उसी आदित्य ब्रह्मचारी के ही रूप हैं ये, अलग अलग कैसे कैसे प्रभाव आए रंग के रूप में बता रहे हैं। और जो उत्तर वाला बताया वो कौन सा रंग बता दिया? पर कृष्ण। और भी काला, एक तो हल्का काला होता है ना, उस पर भी थोड़ा और कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो अत्यंत काला हो उसमें चाहे आप हरा लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, कुछ नहीं पता लगेगा, वो गहरा काला है, बहुत ज्यादा काला है, जो कि बहुत अटल हो गया है, अटल हो गया है बिल्कुल। वो अथर्व है। ये जो चौथी दिशा है वो कौन सा? अथर्वांगी रस बताया ना। अथर्वांगी रस क्या होता है? अथर्व होता है, निश्चित रहता है, कांपता नहीं है, अडिग रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो ये जो परम कृष्ण रूप है वो काला भी है, कोई निंदित रूप में नहीं अर्थ लेना है इसको, हमें तो श्रेष्ठता में उपमा लेनी है कि उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा और वो स्थिर हो गया है, एकदम काला हो गया। ये अथर्व का प्रभाव आ गया उसमें। आगे देखिए, अथ ये अस्य ऊर्ध्वा रश्मय। अब ये चार रश्मियां तो हमने कर दी, अब ऊपर और नीचे की भी तो रश्मियां लेंगे, जैसे हम मनसा परिक्रमा में करते हैं, 6 करते हैं, अब ऊपर की आ गई है। अथ ये अस्य ऊर्ध्वा रश्मय ताएव अस्य ऊर्ध्वा मधु नाट्यो। मधु की नाड़ियां तो वो भी पूर्व की होंगी, अलग अलग, वो एक ही शैली में है। तो बोले अब यहां पर मधुमक्खी कौन है और फूल कौन है? चारों वेदों की तो कथा हो गई, अब क्या बचा? चार दिशाओं में चारों वेद आ चुके, अब क्या बचेगा? तो कहते हैं गुह्या एव आदेशा मधुकृत। जो गुह्य आदेश हैं, गुह्य संदेश हैं, वो मधुमक्खियां हैं यहां पर। अर्थात चारों वेदों के जो मंत्र हैं जिनका उल्लेख कर चुके एक एक के साथ, उसके अतिरिक्त भी कुछ शास्त्रों में गुह्य आदेश होते हैं, छुपे हुए आदेश होते हैं, सूक्ष्म आदेश होते हैं। एक तो जो बातें होती हैं सीधी सीधी दिख रही हैं, ये कथन कर दिया, ये कथन कर दिया, अक्षय रिमा दिव्य, किशिमित किशस्व, माँ कृतः कस्य स्वितनम, अथवा जो सीधे सीधे हमारे को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ गुह्य आदेश भी होते हैं, छुपे हुए आदेश होते हैं, सूक्ष्म आदेश होते हैं। ये यहां पर अब मधुमक्खी है। अर्थात इन चार मंत्र, जो चार प्रकार के मंत्र या वेदों के थे, उन्हीं से ही संबंधित है, उन्हीं में है, लेकिन उससे भिन्न चीज बताई जा रही है। ये पांचवा स्तर है, ये मधु है, मधुकृत है, यानी मधुमक्खियां हैं। तो गुह्या एवं आदेश मधुकृत। तो चलो गुह्य आदेश है तो मधुकृत हो गए, तो फिर ब्रह्म क्या है? नहीं, फिर पुष्प क्या है? तो कहा ब्रह्म एव पुष्पम। अब यहां पर पुष्प कौन है? ब्रह्म है। एक तो चारों वेदों से सार निकल रहा था, चारों दिशाओं में बताया, उन्हीं के मंत्र हैं। अब सार कहां से निकलेगा? पुष्प कौन हो गया? ब्रह्म हो गया है, सीधा ब्रह्म। अभी और ऊंची स्थिति हो गई ना, चारों वेदों के भी जो रचयिता ब्रह्म परमात्मा, वो तो और भी ऊंचे होंगे, वहां से सार निकलेगा। वेदों से जो सार निकला वो भी अप्रतिम है, कम नहीं है। लेकिन अब जो, तो गुह्य जो आदेश हैं वेदों के, या कहें और जो भी हैं सूक्ष्म छुपे हुए, अब उन पे वो काम करता है ये आदित्य ब्रह्मचारी, और ब्रह्म उसका पुष्प है। और फिर ता अमृता आप है, वो अमृत ही है, वो तो वेदों से भी निकल रहा है, वो भी अमृत है, और यहां भी अमृत है। ये सब अमृत की कोटि में आएंगे, लेकिन स्तर का भेद तो होगा इसके अंदर। आगे देखिए, देवायते गुह्या आदेशा एतत् ब्रह्म अभ्य तपस। ये जो गुह्य आदेश थे ना, इससे ब्रह्म को तपाया। अब बताओ, ब्रह्म को भी तपा सकते हैं? ब्रह्म तो संतप्त होता नहीं है। वैसे तो वेद भी तप्त नहीं होते, चारों वेद भी क्या संतप्त होंगे, लेकिन तात्पर्य क्या है? मधुमक्खी पुष्प से लेती है, वहां मथन करती है, नू डालती है, यहां से लिया वहां से लिया, कुछ खोदती है, डालती है, तो तपा तो वही जा रहा है। तो ऐसे ही इन गुह्य आदेशों से कौन तपेंगे? वेद से नहीं, वेद से ऊपर चला गया, ये ब्रह्म सीधा तपेगा, और उस ब्रह्म से निकल करके लेके आएगा ये व्यक्ति। ये ऊंचा स्तर हो गया, जो कि हम ईश्वर साक्षात्कार कृत योगियों के लिए कहें, ऋषियों के लिए कहें, सीधे परमात्मा से
परमात्मा को तपा करके, परमात्मा का चिंतन करके, मथन करके, और वहां से वो चीज निकाली जा रही है। तेवायते गुह्य आदेशा एतत् ब्रह्म अभ्य तपास। उन गुह्य आदेशों ने ब्रह्म को तप्त कर दिया। अभी तक ब्रह्म तप्त नहीं हुआ था, वेद का ही आलोड़न कर रहा था, अब ब्रह्म का भी आलोड़न करने लग गया। ये ब्रह्म का जो ज्ञान है उसको भी आलोड़न करने लग गया, क्योंकि परमात्मा के छुपे हुए आदेश तो वही थे। इन्हीं वेदों में जो छुपे हुए आदेश हैं, जिसको हम कहें अधिकरण सिद्धांत हैं, पीछे से जो बातें छुपी हुई हैं, वो हर कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन ये आदित्य ब्रह्मचारी पकड़ेगा उसको। नहीं तो वेदों तक भी सीमित रहेंगे, वेदों तक ही पहुंच नहीं होती है। और वेदों तक भी पहुंच हो गई तो यहां पहुंच नहीं होगी, ये वो आदित्य ब्रह्मचारी की क्षमता होगी कि वो वहां भी कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है। तो ब्रह्म को तपा, और तपने से क्या हुआ? तस्य अभितप्तस्य, निकली वही चीजें। यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्याद्यम रसो अजायते। भाई कुछ विशिष्ट होना चाहिए, इस स्तर का भेद तो अवश्य हो जाएगा, लेकिन नाम इन्होंने वही के वही लिखे, क्योंकि इसके आगे की एक स्थिति और बताना चाहते हैं। तद्व्यक्षरत, ये भी फैल गए उसी तरह से। तद आदित्यम अभी तो आश्रयत, और उन्होंने आदित्य को सब जगह से ढक लिया, सब जगह पहुंच गए इस आदित्य में, वो उसकी किरणें जो ऊपर की हैं, और वो आदित्य ब्रह्मचारी, उसमें ही सारे गुण आ गए। तद्वा एतत् यदेतत् आदित्य से मध्य क्षोभता इव, और ये जो है वो आदित्य के बीच में कैसे हो रहे हैं? क्षोभित हो रहे हैं। कौन? ये जो रस निकला था, अभी तक क्या बताया जा रहा था? रंग बताए जा रहे थे, लोहित, श्वेत, कृष्ण और पर कृष्ण। और अब यहां रंग नहीं बताया, अब क्या कहा? ये कैसे हो रहे हैं? क्षोभित हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं? क्षोभित हो रहे हैं। क्षोभित का मतलब क्या होता है? अस्थिर हो रहे हैं, एक क्षोभ को पैदा कर रहे हैं। कौन? यही चीजें। तो आदित्य से मध्य क्षोभते, अब इस आदित्य में भी क्षोभ चल रहा है, वहां पर इतना संलयन हो रहा है, गतिविधि है कितनी, वो क्षोभ ही कहते हैं, क्षोभ ही कह सकते हैं। तो ऐसे इस आदित्य के मन में क्षोभ पैदा हो रहा है, आदित्य ब्रह्मचारी के अंदर क्षोभ पैदा हो रहा है। कौन पैदा कर रही है चीजें? यही अमृत, यही रस अब क्षोभ पैदा कर रहे हैं। क्या क्षोभ पैदा कर रहे हैं? स्थिरता ना पहले तो अथर्व में, अब यही क्षोभ पैदा कर रहे हैं। कैसा क्षोभ? कि मुझे ये नहीं चाहिए, इससे मुझे, मेरे को तृप्ति नहीं मिलेगी। ये जो अन्न, रस, वीर्य, इंद्रियां, तेज, ये संतुष्टिदायक नहीं है। न वित्ते न तर्पणियों मनुष्य वाली भावना आप देख सकते हैं कि पहले तो धन यश मिले, नहीं इससे मैं तृप्त नहीं हो सकता हूं। ये मिल तो रहा है, अब ये क्षोभित तो हुआ उसके प्रति, वैराग्य की भावना आ रही है, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ब्रह्म से वो चीजें निकली, उसको मिल रही, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको कहना ये नहीं चाहिए, ये संतोषजनक नहीं है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं इससे तृप्त नहीं हूं। ये चीजें अंदर क्या हो रही हैं? क्षोभित हो रही है, क्षोभ कर रही हैं। तो आदित्य से मध्य क्षोभते वह, जैसे कि एक क्षोभ पैदा कर रही है। वास्तव में वो दुखी नहीं हो रहा है, लेकिन इनके प्रति अनासक्त हो रहा है, इनके प्रति वैराग्य है, नहीं ये टिकने लायक नहीं है, आसक्ति के लायक नहीं है, वैराग्य है। जो तीन ऐषणाएं थी अस्थिर हो रही है वो, चूंकि ये ब्रह्म में जाकर के स्थित हो गया। एक तरह से कहें तो ईश्वर ऐषणा हो गई तो बाकी तीनों ऐषणाएं समाप्त हो रही हैं। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, ये जैसे क्षुभित हो गए हैं, संचलित हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने तो अभी तक स्थान जमा रखा था ना हमारे अंदर, तीन ऐषणाओं ने। ईश्वर ऐषणा आ गई, ब्रह्म में आलोडन किया, और उससे जो सार निकला, तो ये जो बाकी की चीजें ना, ये जो निकल के गए हैं, ये ऐषणाएं अब अस्थिर होने लग रही है, खिसक रही है वहां से, हटना, चलायमान हो गई, हटने के लिए तैयार है, टिकेंगी नहीं यहां पर। आगे, तेवा एते रसानाम रसा, ये रसों के भी नहीं, क्षोभते एवा। अब ये जो बात कह रहे हैं, सारी बातें आ गई इसमें, हमने ऊर्ध्व वाला हो गया। हाँ चलिए, अब ये जो सारी स्थिति है, ये अंतिम स्थिति बताई जा रही है एक तरह से। तो क्या कहते हैं? तेवायते रसानाम रसा, ये जो निकले ना ब्रह्म में, जब ब्रह्म को जब तपाया तो जो निकला, ये जो रस निकला है ना, ये रसों का भी रस है। वैसे तो सारे रस अमृत थे, लेकिन ये जो रस निकला है, ये उन रसों का भी रस है, मतलब रसों में भी श्रेष्ठ रस है, ये अंतिम वाला रस। तेवायते रसानाम रसा
फिर आगे कहा वेदा ही रसा, वेद रस है, वो भी सार रूप में है। ये जो ज्ञान है ये सार रूप में है जो परमात्मा से प्राप्त हुआ। तो वेदा ही रसा, वेद रस है, तेषाम एते रसा, ये वेद के भी रस हैं। वेद तो रस है ही, लेकिन ये वेद के भी रस हैं, रस का भी रस है, और सार में से भी सार निकला हुआ है, अति विशिष्ट सार निकला हुआ है। ये वो आदित्य ब्रह्मचारी प्राप्त कर सकता है, वो वहां तक पहुंच सकता है। वेदा ही रसा तेषा में ते रसा, आगे कहते हैं, अल्प विराम ले लीजिए, आगे तानी व एतानी अमृतानाम अमृतानी, ये जो सारे हैं ये अमृतों के भी अमृत हैं, यानी अमृतों में भी अमृत हैं। तो ये चीजें, वस्तुएं वही हैं, तेज आदि जो अन्न आदि चीजें, चीजें वही हैं, नाम वही के वही लिखे गए हैं। खास तौर से इन तो बदल के भी तो लिख सकते थे, पहले में ये दूसरे में ये, कुछ अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन विशेष रूप से सब स्थानों पर वही नाम लिखे गए। लेकिन फिर भी भेद कह रहे हैं कि ये अमृतों के भी अमृत हैं। वो अमृतों के अमृत कब? जब गुह्य आदेशों के द्वारा मधुमक्खी की तरह गुह्य आदेश और ब्रह्म में आलोड़न किया जा रहा है, उस परमात्मा को तपाया जा रहा है, अब जो ये निकल करके आएगा तो ये अमृतों का भी अमृत है, ये रसों का भी रस है। अर्थात परमात्मा से जुड़ करके जब यही ज्ञान प्राप्त होगा तो ये वो नहीं रहेगा जो अन्य स्थिति में प्राप्त होता है। एक परमात्मा को छोड़ के जो हम इन्हीं ज्ञानों को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को छोड़ करके इन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं, वो कितने भी आनंदप्रद हो, अमृत हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। इन अमृतों का भी अमृत, इनका भी जो विशिष्ट लाभ है वो तब होगा जब हम ब्रह्म से जुड़ करके ये करेंगे। ये एक सार के रूप में कहा जा रहा है। तो तेवा एते रसानाम रसा, ये रसों के भी रस हैं। वेदा ही रसा, वेद रस है, तेषाम एते रसा, और ये वेदों का भी रस है। तानी एतानी वा अमृतानाम अमृतानी, अमृतों के भी अमृत हैं ये। वेदा ही अमृता तेषाम एतानी अमृतानी, वेद अमृत हैं और ये उसके भी अमृत हैं। पहले कहा गया था वेदा ही रसा तेषाम एते रसा, ये वेद रस है और ये रसों का भी रस है। बात वही है, लेकिन शब्द बदल करके कि वेदा ही अमृता, वेद अमृत हैं और ये उन अमृतों के भी अमृत हैं, उन वेदों के भी अमृत हैं, वेदों का भी सार है। इसके आगे का प्रसंग एक थोड़ा अलग तरह से चलेगा, लेकिन अभी जो हमने ये 5 खंड देखे, ये प्रारंभ से लेके अब तक एक एक तरह की बात पूरी हुई है। अब इससे क्या निकल करके आया? ये मधुमक्खी के बारे में वर्णन है, मधुमक्खी का छत्ता, पुष्प, तो ये तो दृष्टांत हुआ। क्या ये इस आदित्य का वर्णन है, आकाश वाले का? क्योंकि किरणों का वर्णन है, दिशाओं का वर्णन है, बहुत कुछ घटता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी वास्तव में ये उसका भी नहीं। उस आदित्य, आकाश वाले आदित्य के माध्यम से आदित्य ब्रह्मचारी को समझाया जा रहा है, उसकी स्थिति को बताया जा रहा है। ये जो वेद और ये सब चीजें इस आकाश वाले आदित्य में नहीं घट सकती, ये मनुष्य आदित्य में घट सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रसंग आदित्य शब्द का होते हुए, लेकिन कब आदित्य शब्द का प्रयोग आकाशस्थ आदित्य से कर रहे हैं, कब आदित्य का मतलब मनुष्य वाले आदित्य पे कर रहे हैं, ये हमारे को लक्षणों से घटित पता लग जाता है। तो कुल मिलाकर के ये परिचर्चा पीछे से संबद्ध है कि वहां पर वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और आदित्य ब्रह्मचारी, 3 ब्रह्मचारियों और उनकी स्थितियों का बहुत सारा वर्णन किया, और उस आदित्य को लेकर के विशिष्ट वर्णन इन खंडों के अंदर किया गया। इसके आगे फिर और भी आध्यात्मिक चर्चा है, तो आज का विषय हम ये थोड़ा परिपूर्ण है, लेकिन है सांकेतिक भाषा, संकेतों में थोड़ा सा लेना है। हर चीज घटाना चाहे तो वैसे नहीं घटेगी ना, उस दृष्टि से ये लिखा है। सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक सार के रूप में जो गृहित हो रहा है हमें समझ में आ रहा है, बस उतना ग्रहण कर लेना है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि।
शांति शांति शांति। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।